हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम कृष्णा केडिया और मैं आपको इस वीडियो में सीएस एग्जीक्यूटिव में जो आपका ग्रुप 2 का पेपर 5 है सीएमएसएल, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है फॉर योर दिसंबर 25 एग्जामिनेशन वो मैं आपको बताने वाली हूं। जिसमें हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे उसमें गारंटी है कि मिनिमम 60% सेम या सिमिलर क्वेश्चन मैच करेगा आपके एग्जाम में। गारंटी तो बस 60% का ही है, लेकिन एक्चुअली में उससे बहुत ज्यादा सेम या सिमिलर क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मेरा जो ये एनालिसिस है ये सीएस एग्जीक्यूटिव का जो पास्ट ईयर क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न है ऑफ लास्ट 20 अटेम्प्ट्स प्लस जो आपका एमटीपी है फॉर दीज लास्ट 20 अटेम्प्ट्स प्लस जो सीएस एग्जीक्यूटिव का स्टडी मटेरियल है एप्लीकेबल फॉर योर दिसंबर 25 एग्जामिनेशन और साथ ही साथ मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। इंपॉर्टेंट बताने से पहले हम आपको कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे। पहले आप उन सारे बातों को सुन लेना और फिर हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करेंगे उन सभी को आप अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में मार्क कर लेना और वहां से वो सारे क्वेश्चंस को आप लर्न कर लेना। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप करते हो। मुझे भी आप अपना फ्रेंड ही समझो, जितना जल्दी होगा हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो 8017506379 है और जो रवि सर का व्हाट्सएप नंबर है वो 9007746507 है। दोनों ही नंबर हमारे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। आपको अगर कोई भी डाउट हो, वेदर इट इज रिलेटेड टू योर स्टडीज, वेदर इट इज रिलेटेड टू एनी कॉन्सेप्ट, एनी सीएस एग्जामिनेशन, एनीथिंग, कोई भी डाउट हो अपना पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। जितना जल्दी होगा डेफिनेटली हम लोग आपको रिप्लाई करेंगे। हम आपको स्क्रीन पे जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शो करेंगे सिर्फ उतने को अच्छे से कर लेने के बाद आपको मिनिमम 60% सेम या सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको हम एक बार ये भी बता देना चाहते हैं कि हम लोग सीएस, सीएमए एंड सीएस तीनों ही लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो फाउंडेशन हो, इंटरमीडिएट हो या फाइनल हो, सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं विद अ मिनिमम गारंटी ऑफ 60% मैचिंग इन एग्जाम, जिसमें हमेशा ही हर अटेम्प्ट में मैच काफी ज्यादा करता है, चाहे वो किसी भी लेवल का पेपर हो, सीए फाइनल का हो, चाहे वो सीएमए इंटर का हो, चाहे वो सीएमए फाइनल का हो, जिसमें से जो आपका सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर जून 25 एग्जामिनेशन, उसके ऑनवर्ड से हम लोग इवन टू नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके पहले तक हम लोग सिर्फ अपने सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को प्रोवाइड किया करते थे, क्योंकि हमारे सेंटर बेस्ड स्टूडेंट के फ्रेंड जोन से इतना ज्यादा रिकमेंडेशन आ रहा है कि और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अदर लेवल्स के वो भी आप इवन टू नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट प्रोवाइड करिए। काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता ही है एग्जाम को क्लियर करने में, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को हेल्प हो पाए। इसीलिए फ्रॉम जून 25 एग्जामिनेशन सीएस एग्जीक्यूटिव का ऑल सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इवन टू नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और सीएस प्रोफेशनल का भी फ्रॉम दिसंबर 25 ऑनवर्ड्स इवन टू नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। जिसमें जो आपका सीएस एग्जीक्यूटिव का ग्रुप 1 में जेआईजीएल सब्जेक्ट है वो फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। ग्रुप 2 में ये जो सब्जेक्ट है सीएमएसएल, ये भी यूट्यूब पे अपलोड हो गया है और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का वो हमारे वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड होता है, जिसके डिटेल्स के लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा। किसी भी एक नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, चाहे वो मेरे नंबर पे चाहे वो रवि सर के नंबर पे। वो जो वेबसाइट से रिमेनिंग सब्जेक्ट्स प्रोवाइड होते हैं वो चार्जेबल है एक नॉमिनल कॉस्ट पे, जिसका वर्थ आपको आपके एग्जाम वाले दिन, स्पेशली आपको आपके रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा, क्योंकि आपका एग्जाम ही निकल गया रहेगा और आपका जो गोल है उसकी तरफ आप अपना एक स्टेप बढ़ा लिए रहोगे। लास्ट अटेम्प्ट जो हुआ था आपका जून 25, उसमें किस सब्जेक्ट में एग्जैक्टली कितने मार्क्स का मैच किया था फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए हम आपको वो बताते हैं। आपका जो पेपर 1 है जेआईजीएल, उसमें 72 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैच किया था फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपका पेपर 2 है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, उसमें 80 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैच किया था फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसबीआई है जो आपका सब्जेक्ट है पेपर 3, उसमें 75 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैच किया था फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो आपका पेपर 4 है सीएएफएम, उसमें 83 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैच किया था फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपका ये वाला पर्टिकुलर पेपर है सीएमएसएल, इसमें 71 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैच किया था। जो ईसीआईपीएल आपका पेपर 6 है, उसमें 82 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैच किया था फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और लास्ट जो आपका ग्रुप 2 का पेपर है टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, उसमें 78 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 100 मार्क्स फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन शॉर्ट में समझो कि मेरे बताए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेने के बाद आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मिनिमम 60% का मैचिंग का तो गारंटीड है ही और आपको पास होने के लिए सिर्फ 50% ही चाहिए होता है और एक्चुअली में मैच भी उससे बहुत ज्यादा करता है। तो अगर आप सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हो, अच्छे से आप लर्न कर लेते हो, क्योंकि ये आपका थ्योरी सब्जेक्ट है, कुछ कुछ चैप्टर्स में प्रैक्टिकल है वो हम आपको चैप्टर के साथ बता देंगे, लेकिन मेनली आपका यहाँ पे थ्योरी पोर्शन कवर्ड होता है। तो थ्योरी जितने भी आपके पेपर्स हैं सभी में आपको लर्न कर लेना है फ्रॉम द मॉड्यूल, और जो आपके प्रैक्टिकल पार्ट है जैसे टैक्स हुआ, सीएफएम में हुआ, तो ये सारे पोर्शन आपको प्रैक्टिस कर लेना है इन राइटिंग।
इतना कर लेने के बाद आपको डेफिनेटली अपना जो गोल है CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करना, वो गोल आपको अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, तो हम आपको थोड़ा सा और स्टार्ट करने के पहले ये बता देना चाह रहे हैं कि हम लोग का जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये वीडियो फॉर्मेट में होता है, जिसको आपको आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मार्क कर लेना है और वहां से जितने भी क्वेश्चन मेंशन्ड है, अगर वो थ्योरी पेपर है तो वो आपको लर्न कर लेना है सारे क्वेश्चंस को मॉड्यूल से, और अगर वो आपका प्रैक्टिकल पेपर है तो वो आपको प्रैक्टिस कर लेना है बिफोर अपियरिंग फॉर द एग्जाम, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर लेते हो तब आप एग्जाम में स्पीड में अटेम्प्ट कर पाते हो पेपर को, और प्रैक्टिस कर लोगे तब आपका क्लैरिटी रहेगा ऑन द प्रोविजंस दैट हैज बीन कवर्ड। ऑल्सो जो आपका थ्योरी है वो आपको लर्न मॉड्यूल से कर लेना है, रीजन बीइंग कि आपको उसमें हाईएस्ट मार्क्स स्कोर्ड होता है। कई स्टूडेंट्स का ये कॉमन डाउट पहले भी आ चुका है और आते ही रहते हैं हमेशा, क्योंकि कई स्टूडेंट का ये माइंडसेट रहता है कि अगर मॉड्यूल से हम आंसर लिख के आएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, जबकि है उल्टा, अगर आप मॉड्यूल से आंसर लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा। तो ये अगर आपकी भी कोई डाउट पहले रह चुके, आपके दिमाग में ये है कि मॉड्यूल से आंसर नहीं लिखना है, हम बना बना के लिखेंगे एग्जाम में, तो ये बहुत मिसकॉन्सेप्शन है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है और मॉड्यूल से ही आंसर को लर्न करना है, वही लिख के आना है। जितना आप एज इट इज कोशिश करो लिखने का, उतना आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा अपने एग्जाम में। दिस इज अ फैक्ट, क्योंकि आप अपना सजेस्टेड आंसर खुद चेक कर लो, दैट इज नथिंग बट अ कॉपी पेस्ट ऑफ योर मॉड्यूल्स आंसर। तो आपको एग्जैक्ट ही कोशिश करना है लर्न करने का। अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो प्रोविजंस को समझने में, लर्न करने में, तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, वो आपको सिंपल ट्रिक एंड टिप्स बता देंगे जिससे आपको इजी हो जाएगा और लर्न करने में। बट डेफिनेटली गिव दैट एफर्ट टू लर्न ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर मॉड्यूल। जिस स्टडी मटेरियल से हम आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाने वाले हैं वो आपका अपडेटेड स्टडी मटेरियल है, जो कि एप्लीकेबल है फॉर योर December 25 एग्जामिनेशन। अगर आपके पास अपडेटेड स्टडी मटेरियल ना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, हम आपको एक ड्राइव का लिंक देंगे, उसमें हम लोगों ने सारे अपडेटेड स्टडी मटेरियल अपलोड करवा दिए हैं, तो आप वहां से अपना रिस्पेक्टिव मटेरियल डाउनलोड करके आराम से पढ़ाई करना। अगर आपके पास जून 25 वाला स्टडी मटेरियल है, जून 25 तक वाला एप्लीकेबल वाला स्टडी मटेरियल है ऑलरेडी आपके पास, तो वो सेम ही स्टडी मटेरियल एप्लीकेबल है इस सब्जेक्ट में आपके December 25 एग्जामिनेशन के लिए। तो इस सब्जेक्ट में आपको फर्दर और कोई स्टडी मटेरियल फॉलो करने का जरूरत नहीं है, आप सेम यूज कर सकते हो। किसी और सब्जेक्ट में जहां जहां चेंजेस हुआ है, वो चेंजेस के बारे में हमने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ मेंशन कर दिया है, तो वो दूसरे सब्जेक्ट्स में मेंशन है ऑलरेडी। बट ये जो आपका सब्जेक्ट है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ, ये वाले पेपर में आप अपना जो आपका जो जून 25 एग्जामिनेशन वाला स्टडी मटेरियल है, सेम आपके दिसंबर में एप्लीकेबल हो जाएगा। हम आपको इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में हर एक चैप्टर का हिस्ट्री और वेटेज भी बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको किस चैप्टर को कितना टाइम, एफर्ट एंड वैल्यू देना है अपने December 25 एग्जामिनेशन के लिए। हम आपको ये हाईली रिकमेंड करते हैं कि प्लीज 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 किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह का एबीसी एनालिसिस को फॉलो मत करना, क्योंकि एबीसी एनालिसिस आपका बनता है एज पर फ्रीक्वेंसी एंड वेटेज ऑफ चैप्टर। और मैंने देखा है मार्केट में कई टीचर्स एबीसी एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स खुद से या तो अज्यूम कर लेते हैं या टीचर सजेस्ट कर देते हैं कि आप कैटेगरी सी के चैप्टर नहीं भी करोगे तो चलेगा, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। अगर कैटेगरी सी का वही चैप्टर जो करने में आपका कम टाइम, कम एफर्ट लगता है, और वहां से आपके कमिंग एग्जामिनेशन के लिए मान लो 2 या 3 चैप्टर मिला के आपके सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस के वजह से आपका टोटल मार्क्स वहां पे 14 to 21 मार्क्स तक का कवरेज दे देता है, वही आपका कम टाइम, कम एफर्ट में वो आप ज्यादा स्कोर कर लोगे एज कंपेयर टू डूइंग अ हाई वेटेड चैप्टर। तो इसीलिए जो ऑलरेडी हम आपको इस वीडियो में इंपॉर्टेंट बता रहे हैं वो आपका हर चैप्टर से बताएंगे, और जो आपका इंस्टीट्यूट का ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे, जिससे आपका ऑलरेडी बहुत कम टाइम और कम प्रेशर में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एज कंपेयर टू डूइंग 100% सिलेबस। तो इसके ऊपर फिर फर्दर प्लीज कोई भी एबीसी एनालिसिस फॉलो मत करना, क्योंकि फिर आप अपने आप को रिस्क में डाल दोगे। ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका कोई भी रिस्क कवर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करके आपको इतने सर्टेन नंबर ऑफ पार्ट बताए हुए हैं, जिससे आप इतना करके आराम से अपने एग्जाम में उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे विद एक्यूरेसी, जिससे आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा। लेकिन वही फिर आप इसमें से भी कुछ छोड़ दोगे या इसके ऊपर फर्दर एबीसी एनालिसिस लगा दोगे, तब फिर आप अपने आप को रिस्क पे डालोगे, जो कि बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है। आप सीएस के स्टूडेंट हो, सीएस बनने वाले हो, तो आपको ये जरूरी है कि थोड़ा सा लेवल ऑफ एफर्ट दे दे। हाँ, आपका बर्डन कम करने के लिए ऐसे भी काफी सारे क्वेश्चन हम आपका उतना आपको एलिमिनेट करवा देंगे जो आपके December 25 एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है या इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जितना बताएंगे, जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बताएंगे, जो जो पोर्शंस आपको बोलेंगे कवर करके जाने, वो आप डेफिनेटली कवर करके जाना, ताकि आपका December 25 में ही एग्जाम क्लियर हो जाए। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। हम आपको इंपॉर्टेंट बताना इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। अब ये जो आपका एंटायर सब्जेक्ट है ये 2 पार्ट में बांटा हुआ है। कैपिटल 1 आपका, ये पार्ट 1 है आपका कैपिटल मार्केट, और पार्ट 2 है आपका सिक्योरिटीज लॉ। जो आपका पार्ट 1 है कैपिटल मार्केट, इससे 40 मार्क्स का ये वाला पार्ट
आपका एग्जाम में वेटेज रखता है आउट ऑफ 100 मार्क्स। और जो आपका पार्ट 2 है सिक्योरिटीज लॉ, यहाँ से 60% का यानी 60 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स का वेटेज रखता है आपके एग्जाम में। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके टोटल 18 लेसन है और हम आपको हर एक लेसन का हिस्ट्री और वेटेज संग में बताते हुए चलेंगे। तो आप आ जाइए आपका जो लेसन 1 है उसमें, और हम हर एक लेसन के साथ आपको हिस्ट्री वेटेज बताते हुए इंपॉर्टेंट मार्क कराते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो लेसन 1 है वो उसमें आ जाइए, जो कि लेसन 1 आपका पार्ट 1 से है, कैपिटल मार्केट से। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि हम लोग का ये एनालिसिस तो पास 20 अटेम्प्ट्स का है, लेकिन हम आपको जो हिस्ट्री और वेटेज बताएंगे अभी हर एक चैप्टर का, हर एक लेसन का, वो लास्ट के कुछ अटेम्प्ट्स का बता देते हैं, लास्ट 4-5 अटेम्प्ट्स का, क्योंकि अगर सबका हिस्ट्री बताने लगेंगे तो आपका ये वीडियो हद से ज्यादा लेंथी हो जाएगा और आपका टाइम काफी ज्यादा उस चीज में ही चला जाएगा, जो कि आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये जानना कि 20 अटेम्प्ट्स पहले कितने कितने मार्क्स का आया था। मेन आपके लास्ट 4-5 अटेम्प्ट्स का हम आपको बता देंगे, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इसी वे में क्वेश्चन आ रहे हैं और इसी वे में आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का वेटेज लगता है, वो हम आपको मेंशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारा लेसन 1 से, विच इज बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट। तो अगर इस चैप्टर की, इस लेसन की हिस्ट्री का बात करें तो आपका दिसंबर 22 में यहाँ से 24 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, जून 23 में 24 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, दिसंबर 23 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था प्राइवेट इक्विटी एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के ऊपर। फिर आपका जून 24 जो एग्जाम हुआ था उसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, दिसंबर 24 में भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था पेज नंबर 12 से। फिर आपका जून 25 जो लास्ट एग्जामिनेशन हुआ है उसमें इस पार्ट से, इस चैप्टर से, इस लेसन से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है आपके जून 25 एग्जाम में, जो कि एंटायर प्राइवेट इक्विटी के ऊपर था, प्राइवेट इक्विटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, इन्वेस्टर्स ऑफ प्राइवेट इक्विटी एंड ऑल्टरनेटिव सोर्स के ऊपर 2-2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछे थे। आपके एग्जाम के लिए भी ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कम से कम आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का तो क्वेश्चन आना ही आना है, दैट इज फिक्स्ड। और अगर इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तो 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा आपके दिसंबर 25 एग्जाम में। अगर आप बोलोगे ज्यादा चांस किसका है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछने का ज्यादा चांस है आपके दिसंबर 25 एग्जाम में इस चैप्टर से। तो आपको क्या क्या करके जाना है इस चैप्टर से वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए आपका जो पेज नंबर 6 है उसमें, जो आपका पेज नंबर 6 है उसमें आ जाइए, जहां आपको दिखेगा नीड फॉर कैपिटल मार्केट, ये आप मार्क कर लीजिए, ये आपको लर्न करना है। उसके बाद आपको इसी पेज में नीचे में दिखेगा फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट, ये भी आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 8 में। पेज नंबर 8 में जब आप आएंगे तो यहाँ आपको नीचे में डिफरेंस दिखेगा, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, ये जो डिफरेंस है ये आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 14 में। पेज नंबर 14 में आ जाना है और पेज नंबर 14 में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, ये आपको कर लेना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 18 में। पेज नंबर 18 में आ जाइए। पेज नंबर 18 में आपको दिखेगा एंकर इन्वेस्टर्स, ये आपको कर लेना है। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 26 में। आप आ जाइए आगे, पेज नंबर 26 में आ जाइए। पेज नंबर 26 में आपको मिलेगा इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, ये आपको कर लेना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 27 में आना है। पेज नंबर 27 में आपको मिलेगा रियल स्टेट इन्वेस्टर ट्रस्ट, ये आपको कर लेना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 28 में आना है। पेज नंबर 28 में आप आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ये वाला जो पार्ट है ये भी आपको कर लेना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 29 में आना है और पेज नंबर 29 में जब आप आएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा म्यूनिसिपैलिटी शुड मीट द फॉलोइंग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए और ये जो नीचे के पॉइंट्स हैं ये आपको करने हैं। ठीक है, तो आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन में आपके जो मॉड्यूल के हेडिंग है ना उसमें से एज इट इज कुछ वर्ड्स उठाया हुआ रहेगा और वही वर्ड से आपको पकड़ना है कि आपको किस पार्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है और यही आंसर है जो आपको लिख के आना है। ये हम आपको एक बार एग्जांपल दे देते हैं ताकि आपको एंटायर मार्किंग में ये क्लैरिटी रहे। आपको क्या करना है, मान लो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपके ये वर्ड्स यूज होंगे, ये वर्ड्स आपके यूज होंगे। ठीक है, तो ये वो वर्ड्स हैं, चाहे वो क्वेश्चन कुछ भी बनाए, क्वेश्चन तो आपका केस स्टडी फॉर्मेट में रहेगा। हम एक बार आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो पेपर फॉर्मेट भी दिखा देंगे इस सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आप आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो आपके आएंगे केस स्टडी फॉर्मेट में। वो केस स्टडी में आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछा है ये आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन जो कुछ भी बनाए हुए रहेंगे उसमें आपका एग्जैक्ट मॉड्यूल से कुछ ऐसे वर्ड्स कॉपी पेस्ट रहेंगे ही रहेंगे जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपका वो क्वेश्चन कहाँ से पूछा हुआ है। जैसे मैंने आपको बोला, मान लो इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनाता है तो आपका क्वेश्चन में कोई भी नाम यूज करे लेकिन आपका ये वर्ड्स यूज रहेगा ही रहेगा उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको ये रिलेट कर लेना है कि आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। समझ आ रहा है? तो इस वे में आपको प्रिपेयर करना है अपना इंटायर थ्योरी पार्ट। ठीक है,
तो ये वाला क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर डिसंबर 25 एग्जामिनेशन। और इसी के साथ आपका जो लेसन 1 का इंपॉर्टेंट है वो होता है कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ, विच इज आवर लेसन 2, सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया। एक बार आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये साउथ इंडिया, जो हमारे साउथ इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बार इंग्लिश में ये बात रिपीट कर देना चाहते हैं। फॉर आवर साउथ इंडिया स्टूडेंट्स, इफ यू आर फेसिंग डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग हिंदी, देन दिस इज फॉर यू। वी मेड श्योर टू मार्क ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद अ रेड टिक in the video format, and that will help you to identify those questions which are important for your December 25 examination. So kindly mark all the important question in your study material whichever on the screen has been ticked with a red color. Fine. So I'll just give you an example. In the previous question, this has been ticked with a red color, so this is important for your December 25 examination, and so on. The remaining chapters will be marked. So if you face any issue still, if you face any issue anywhere, feel free to WhatsApp me on the number given in the description box. चलिए तो कंटिन्यू करते हैं और अब हम लोग आ जाते हैं अपने लेसन 2 में, विच इज सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया। जो आपके लेसन 2 है सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया, इस लेसन की हिस्ट्री का बात करें तो दिसंबर 22 में यहाँ से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 23 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 23 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, फिर जून 24 में 35 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 24 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया, और लास्ट एग्जाम हुआ है जून 25, उसमें इस लेसन से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था पेज नंबर 61 से। तो आपको आपके दिसंबर 25 एग्जाम के लिए ये चैप्टर को एक हाई वेटेड चैप्टर समझना है और कम से कम यहाँ से 15 मार्क्स तक का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपके दिसंबर 25 एग्जाम में। तो आपको क्या क्या करके जाना है इस चैप्टर से वो हम आपको बताते हैं। आपको क्या क्या करके जाना है ये हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 33 में। पेज नंबर 33 में आ जाइए। पेज नंबर 33 में आपको मिलेगा रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, ये वाला पार्ट आपको करना है, इसको मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट आपको करना है पेज नंबर 34 से, पेज नंबर 34 से आपको मिलेगा, पेज नंबर 34 से आपको यहाँ पर मिलेगा एट प्रेजेंट द 4 मेन लेजिस्लेशन गवर्निंग द सिक्योरिटीज मार्केट आर, इसको टिक कर लीजिए, ठीक है। दिस विल बी द क्वेश्चंस लाइन एंड दिस विल बी द आंसर। तो 4 लेजिस्लेशन, मेन लेजिस्लेशन क्या क्या है फॉर सिक्योरिटीज मार्केट, ये आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 36 में आना है। पेज नंबर 36 में आना है, यहाँ आ जाइए और यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर पेज नंबर 36 में आपको दिखेगा नीचे से द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीज इंटरमीडिएटरीज आर, तो ये आपको कर लेना है, ठीक है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है ये आपको कर लेना है। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 43 में। पेज नंबर 43 में आ जाना है, पेज नंबर 43 में आ जाना है। पेज नंबर 43 में आप आ जाइए जहां आपको दिखेगा ऑप्शंस अवेलेबल टू एन एलिजिबल इक्विटी शेयर होल्डर, ये आपको कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 53 में। पेज नंबर 53 में आ जाना है आपको, पेज नंबर 53 में आ जाइए, पेज नंबर 53 में आ जाइए जहां पर आपको मिलेगा की रिस्क, एक मिनट हम आपको शो करते हैं, ये की रिस्क इन इन्वेस्टिंग सिक्योरिटीज मार्केट, ये आपको करना है, ठीक है। क्या क्या रिस्क है इन इन्वेस्टिंग इन द सिक्योरिटीज मार्केट, इसके जो पॉइंट्स है ये आपको करने हैं। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 57 में आ जाना है। पेज नंबर 57 में आ जाइए। पेज नंबर 57 में आपको दिखेगा की रिस्क, ऊपर से की रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स इनिशिएटेड बाय सेबी, ये मार्क कर लीजिए, इसके पॉइंट्स जो हैं ये आपको करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसी पेज में नीचे दिखेगा एफईडी पॉलिसी, फेडरल रिजर्व जो इसका पॉलिसी है इसके ऊपर है, तो ये आपको कर लेना है, इसके जो पॉइंट्स हैं ये कर लेने हैं। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 61 में आना है। पेज नंबर 61 में आना है। पेज नंबर 61 में आपको दिखेगा की डिफरेंसेस बिटवीन WPI एंड CPI, ये आपको कर लेना है। ये जो की डिफरेंसेस है ये आपको कर लेना है फॉर योर दिसंबर 25 एग्जाम्स, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा आपको बैक लेके जाते हैं और आपको आ जाना है पेज नंबर 59 में। 59 में आप आ जाइए और पेज नंबर 59 में आपको दिखेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये आपको कर लेना है, इसके जो पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये आप अंडरलाइन कर लो, ये आपको क्वेश्चन का लाइन में मिलेगा और ये पॉइंट्स आपको लर्न कर लें फॉर योर आंसर। नेक्स्ट आपको इसी पेज में नीचे में मिलेगा वेरियस क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, ये भी आपको कर लेना है फॉर योर दिसंबर 25 एग्जामिनेशन, ठीक है। ये भी आपको कर लेना है। और लास्ट एक क्वेश्चन जो आपको करना है, जो आपको मिलेगा थोड़ा और पहले जाना पड़ेगा, पेज नंबर 35 में। तो आप थोड़ा सा बैक चले जाइए, पेज नंबर 35 में चले जाइए, पेज नंबर 35 में चले जाइए, जो आपका पेज नंबर 35 है उसमें आ जाइए। और पेज नंबर 35 में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स, ये आपको कर लेना है, ठीक है। ये वाला आपको कर लेना है। इसी के साथ आपका जो लेसन 2 का इंपॉर्टेंट है वो होता है कंप्लीट। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ, विच इज आवर लेसन 3, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 की तरफ।
तो आ जाते हैं हम लोग अपने लेसन 3 की तरफ। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी मेंशन किया है, अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड या आपको दूसरे सब्जेक्ट के लिए अगर इंपॉर्टेंट के लिए कॉन्टैक्ट करना हो तो आप बेझिझक व्हाट्सएप कर सकते हो। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन व्हाट्सएप नंबर है उसमें जो भी डिटेल्स है या जो भी आपका डाउट है उसका एज सुन एज पॉसिबल डेफिनेटली रिवर्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आ जाइए लेसन 3 में सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1956 जो है इसकी हिस्ट्री का बात करें तो दिसंबर 22 में यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 23 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 23 में यहाँ से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया। जून 24 एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा, दिसंबर 24 एग्जाम में 10 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा। जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ है जून 25 एग्जाम, उसमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा था पेज 73 से पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। आपको आपके दिसंबर 25 एग्जाम के लिए क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 78 में, पेज नंबर 78 में आ जाइए, पेज नंबर 78 में आ जाइए। पेज नंबर 78 में आपको मिलेगा टू मेक रूल्स रेस्ट्रिक्टिंग वोटिंग राइट्स सेक्शन 7A, ये आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 80 में, पेज नंबर 80 में आ जाइए जहां पर आपको मिलेगा टू मेक और अमेंड बाय लॉज ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस सेक्शन 10, ये आपको करना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 84 में आना है, पेज नंबर 84 में आना है, पेज नंबर 84 में आ जाइए जहां पर आपको मिलेगा राइट ऑफ अपील, राइट ऑफ अपील टू सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल, नीचे से जो है ये आपको करना है। और इसके ऊपर में आपको मिलेगा राइट टू अपील टू सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट रिफ्यूजल, ये वाला जो पार्ट है ये भी आपको करना है, ठीक है। तो दोनों राइट वाला जो पार्ट है ये आपको कर लेना है फॉर योर दिसंबर 25 एग्जाम, फाइन। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 86 में, आप आ जाइए पेज नंबर 86 में जहां पर आपको मिलेगा द एक्ट प्रेस्क्राइब्स वेरियस पेनल्टीज अगेंस्ट पर्सन, ये वाला जो पार्ट है इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। और ये आपको कॉन्ट्रावेंशन क्या किए हो तो कितना पेनल्टी लगेगा ये आपको लर्न कर लेना है फॉर योर दिसंबर एग्जामिनेशन, दिसंबर 25 एग्जामिनेशन, ठीक है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको करना है जो आपको थोड़ा पहले जाना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा, पेज नंबर 71 में। थोड़ा सा आप बैक चले जाओ, पेज नंबर 71 में आ जाइए। पेज नंबर 71 में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ये वाला जो पार्ट है ये आपको लर्न कर लेना है फॉर योर दिसंबर 25 एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसी के साथ आपका लेसन 3 जो है इसका भी इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ विच इज आवर लेसन 4। लेसन 4 है आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के ऊपर आपके प्रोविजंस हैं। तो आप आ जाइए आपके लेसन 4 में। और इसका अगर हम लोग हिस्ट्री का बात करें तो दिसंबर 22 में यहाँ से 13 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 23 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 23 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 24 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा, दिसंबर 24 में 5 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। और लास्ट जो एग्जाम हुआ है जून 25 उसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है। 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन पूछा था। पेज नंबर 110 से पूछा है पावर टू इशू ऑफ डायरेक्शंस एंड लेवी पेनल्टी पूछा है, ग्राउंड्स फॉर इन्वेस्टिगेशन, पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑथोरिटी, फैक्टर्स टू बी टेकन, रिटर्निंग ऑफ रिकॉर्ड्स, इन सब के ऊपर 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन, टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा है। आपका जो दिसंबर वाला एग्जाम है उस एग्जामिनेशन के लिए 5 to 10 मार्क्स तक का वेटेज ये चैप्टर रखता है फॉर योर दिसंबर 25 एग्जामिनेशन। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो हाई चांसेस है पूछेगा ही पूछेगा, और अगर उससे ज्यादा पूछता है तो 10 मार्क्स तक का एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आने का। तो क्या क्या आपको करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए आपका पेज नंबर 117 में, पेज नंबर 117 में आ जाइए, पेज नंबर 117 में आ जाइए। पेज नंबर 117 में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइसेस, ये आपको कर लेना है, ठीक है, ये आपको कर लेना है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 122 में, पेज नंबर 122 में आ जाना है। पेज नंबर 122 में आप आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा सेटलमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल प्रोसीडिंग्स, ये आपको कर लेना है, ठीक है, ये आपको कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा बैक जाइए और आप आ जाइए पेज नंबर 111 में, पेज नंबर 111 में आ जाइए, पेज नंबर 111 में आ जाइए। पेज नंबर 111 में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, पेज नंबर 111 में जब आप आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा फेलियर इन कंप्लायंस, ये जो पॉइंट नंबर 6 है फेलियर इन कंप्लायंस, ये मार्क कर लीजिए, ये आपको करना है। फिर 2 पेज और पहले जाइए, पेज नंबर 109 में आ जाइए। पेज नंबर 109 में जब आप आएंगे तो यहाँ आपको एक डायग्राम दिखेगा, पावर ऑफ सेबी टू रेगुलेट या और प्रोहिबिट द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये जो डायग्राम है ना ये आपको कर लेना है, ठीक है, ये जो डायग्राम है ये आपको कर लेना है, फाइन। नेक्स्ट आपको जो है वो आ जाना है आपका पेज नंबर 124 में, पेज नंबर 124 में आ जाइए।
पेज नंबर 124 में आ जाइए। ये देखो पेज नंबर 124, जहां आपको दिखेगा कंटिन्यूएंस ऑफ प्रोसीडिंग्स, ये वाला जो पार्ट है ये आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको पेज नंबर 126 में जाना है। पेज नंबर 126 में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा अपील टू सिक्योरिटीज एपीलेट ट्राइब्यूनल, ये आपको कर लेना है, ठीक है। इसको करने के बाद आपको चले जाना है पेज नंबर 130 में। पेज नंबर 130 में चले जाना है। पेज नंबर 130 में आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा, पेज नंबर 130 में आपको मिलेगा कॉन्ट्रावेंशन बाय कंपनीज, ये आपको कर लेना है, ठीक है, ये आपको कर लेना है। उसके बाद आपको 131 जो पेज नंबर है उसमें आ जाना है। पेज नंबर 131 में आ जाना है, जहां पर आपको मिलेगा सबमिशन ऑफ कंप्लेंट एंड हैंडलिंग ऑफ कंप्लेंट बाय द एंटिटी, ये जो पॉइंट नंबर 1 है ये आपको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 132 में, और पेज नंबर 132 में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा पॉइंट नंबर 2 फर्स्ट रिव्यू ऑफ कंप्लेंट और सेकंड रिव्यू ऑफ कंप्लेंट, ये दोनों भी आपको कर लेना है फॉर योर December 25 एग्जामिनेशन, ओके। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 138 में। तो आप आ जाइए पेज नंबर 138 में, और पेज नंबर 138 में जब आप आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ रिक्वेस्ट, ये वाला भी पार्ट आपको कर लेना है फॉर योर December 25 एग्जामिनेशन। तो इसी के साथ ये वाले लेसन का भी इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ, विच इज आवर लेसन 5, लॉज गवर्निंग टू डिपॉजिटरीज एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। जो आपका लेसन 5 है, इसकी हिस्ट्री का बात करें तो December 22 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, जून 23 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, December 23 में भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 24 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, December 24 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया, और लास्ट जो एग्जाम हुआ है जून 25 उसमें 10 मार्क्स का इस पार्ट से क्वेश्चन पूछा था। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 5 मार्क्स का एक और क्वेश्चन। जो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा था वो पेज 157 से था, और जो 5 मार्क्स का एक और क्वेश्चन पूछा था वो रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। तो आपको क्या क्या करके जाना है इस लेसन से वो हम आपको बताते हैं। आपके December 25 एग्जामिनेशन के लिए इस चैप्टर का जो वेटेज है वो आपका 5 to 7 मार्क्स तक का है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन या फिर 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, या फिर 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ सकता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, ठीक है। तो आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं, चाहे कितने मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछे, कम से कम आप ओवरऑल आउट ऑफ 100 मार्क्स इतना पेपर जरूर अटेम्प्ट करके आओ, ताकि आपका एग्जाम जो है वो December 25 में ही क्लियर हो जाए और आप जल्दी से अपने CS प्रोफेशनल में चले जाओ, अगर आप बोथ ग्रुप्स अपियर कर रहे हो या आपका सिर्फ एक ही ग्रुप पेंडिंग है तो, और अगर एक ग्रुप दे रहे हो तो अपने दूसरे ग्रुप में चले जाओ। तो जो भी आपका टारगेट है वो आपका अचीव हो जाए इसी एग्जामिनेशन में। तो आप आ जाइए पेज नंबर 148 में, जहां पर आपको दिखेगा ऊपर में रोल ऑफ डिपॉजिटरी एंड इट्स फंक्शन, ये आप मार्क कर लीजिए, ये आपको करना है फॉर योर December 25 एग्जाम। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 156 में। आप आ जाइए पेज नंबर 156 में। ये जो आपका पेज नंबर 156 है इसमें आपको मिलेगा रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, ये वाला जो पार्ट है ये आपको कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 151 में जाना है। पेज नंबर 151 में जाना है। पेज नंबर 151 में जाना है। पेज नंबर 151 में जाना है, जहां पर आपको ये डायग्राम दिखेगा, रीमटेरियलाइजेशन का जो ये डायग्राम दिखेगा ये आपको कर लेना है, ठीक है। प्रोसीड्योर फॉर रीमटेरियलाइजेशन ये आपको कर लेना है, ओके। अब आप अपने एग्जाम में डायग्राम बना के मत आना, अगर आपको इस पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो डायग्राम बना के आपको नहीं आना है, आपको इसी को पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखना है, रोमन 1 2 3 ऐसे करके या बुलेट पॉइंट्स देके आपको पॉइंटर्स के फॉर्म में आंसर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाइए, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन, ठीक है। पार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट इन योर एग्जाम, ठीक है। तो आप एक CS के स्टूडेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हो, डेफिनेटली यू मस्ट नो द फॉर्मेट एंड यू मस्ट नो कि कैसे अपने आंसर को लिखना है। आप CS बनने वाले हो, कोई ऐसे ही कोई स्कूल लेवल का एग्जाम आप नहीं लिख रहे हो कि आपके थोड़े बहुत भी गलती पे आपको चलो थोड़ा सा मार्क्स देके आपको पास करा दिया जाए, ये माइंडसेट नहीं होता है एग्जामिनर का। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आप CS बनने वाले हो और एक CS के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, एक बहुत रिस्पेक्टेड एक पोस्ट है। ऐसा समझ लो कि आपके वजह से एक कंपनी का जो कंप्लायंसेस है वो सिर्फ आपकी वजह से सही से चल पा रहा है। तो आप अगर खुद में नहीं जानोगे कि कैसे रिपोर्ट्स फ्रेम करते हैं, किस लैंग्वेज में लिखते हैं, कैसे मतलब लिखा जाए किसी भी एक पार्ट को, एक रिपोर्ट कैसे बनाया जाए, या फिर आपको ये बेसिक आप छोटी छोटी गलतियां कर दोगे शॉर्टकट करने के लिए, जैसे आप अपने एग्जाम पेपर में करने लगते हो गलती, वैसा अगर करोगे तो आप सोचो कि कितना प्रॉब्लम हो जाएगा एक कंपनी को, राइट। तो जिस माइंडसेट से आप अगर एक CS होकर जिस तरह से सिचुएशन को हैंडल करते हो, वैसे ही इमेजिन करो कि आप अभी CS बन चुके हो और आप जो एग्जाम में आंसर लिख रहे हो तो उसी पैटर्न में आंसर लिखो, जैसे आपको फ्यूचर में किसी को भी कोई पार्ट एक्सप्लेन करना है,
या आपको रिपोर्ट्स बनाते समय जो वर्डिंग्स यूज करने हैं, दैट शुड बी इन अ प्रोफेशनल इंग्लिश, डेफिनेटली दैट कैन नॉट बी इन अ वेरी सिंपल इंग्लिश. So you have to maintain that level in your answers also in your examination. तो उसका आपको अभी जो प्रैक्टिस करना है, जो एफर्ट देना है वो उस पे देना है. ऑटोमेटिकली आपको जो रिजल्ट है वो आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स जो आपने एक्सपेक्ट किया होगा उससे भी काफी अच्छा आया रहेगा. ठीक है, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन कि डायग्राम्स बना के नहीं आने हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कुछ कुछ आंसर में डायग्राम भी बना के आते हैं पेपर्स में, तो वो आपको नहीं करना है. इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन. किसी किसी चीज में हम लोग सजेस्ट करते हैं, सीएमए स्टूडेंट्स के लिए कहीं कहीं पे सजेस्टेड होता है कि जैसे ओएम पेपर है तो वहां पे कोई कोई पार्ट में हम सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पर आप आंसर भी लिख के प्लस डायग्राम भी बनाते हो तो ठीक है. बट आप सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए आपको पॉइंटर्स में आंसर लिख के आना है. ठीक है, चलिए आपको पेज नंबर 151 से ये डायग्राम मार्क करना था. उसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 153 में. पेज नंबर 153 में आ जाइए. पेज नंबर 153 में आपको ऑब्जेक्टिव्स दिखेगा, ये आपको कर लेना है. ठीक है, फिर आपको पेज नंबर 154 में आना है. पेज नंबर 154 में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर डिपॉजिटरी सर्विस, ये आपको करना है. ठीक है, ये आपको करना है. उसके बाद जो है वो आपको आ जाना है पेज नंबर 159 में. पेज नंबर 159 में आ जाइए. पेज नंबर 159 में आ जाइए और पेज नंबर 159 में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा पेनल्टीज. ये जो पेनल्टीज है ना विद सेक्शन, जो आपके पर्टिकुलर पेनल्टीज दिए हुए, ये आपको करना है. ठीक है, ये आपको करना है. नेक्स्ट आपको जो है वो आ जाना है पेज नंबर 164 में. पेज नंबर 164 में आ जाना है. तो आप आ जाइए पेज नंबर 164 में और ये पेज नंबर 164 में आपको दिखेगा ऑडिट अंडर सेबी, ये आपको कर लेना है. ठीक है, ऑडिट अंडर सेबी ये आपको कर लेना है. इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपको करना है इस पर्टिकुलर लेसन से वो आपको मिलेगा वापस से पेज नंबर 148 में ही. तो थोड़ा सा बैक लेके जा रहे हैं, आप चले जाओ. ठीक है, थोड़ा सा बैक आ जाओ, पेज नंबर 148 में आ जाइए. पेज नंबर 148 में आ जाइए और पेज नंबर 148 में हमने रोल ऑफ डिपॉजिटरी मार्क किया था. इसके अलावा आपको नीचे में दिखेगा बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, ये जो नीचे से दिख रहा है बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, ये भी आपको कर लेना है फॉर योर December 25 एग्जाम. ओके, तो चलिए इसी के साथ ये वाले लेसन का भी इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ, विच इज आवर लेसन नंबर 6. तो लेसन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और लेसन नंबर 6 से आपका सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएरीज और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको करके जाना है वो हम आपको बताते हैं. आपका जो लेसन नंबर 6 है उसकी हिस्ट्री का बात करें तो आपका December 22 में यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया. जून 23 में यहाँ से आपका 13 मार्क्स का क्वेश्चन आया. December 23 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया. जून 24 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया. फिर आपका जो जून 24 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, फिर December 24 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया और जून 25 जो एग्जामिनेशन हुआ है, लास्ट जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आया. 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा था. एक आपका बैंकर्स टू एन इशू के ऊपर क्वेश्चन पूछा था और दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज इंटरमीडिएरीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा था इस पर्टिकुलर चैप्टर से. आपके एग्जाम के लिए 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो भाई फिक्स है, आएगा ही आएगा. ठीक है, क्योंकि ये आपका चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो एवरी अटेम्प्ट में आने वाला चैप्टर है, तो एक क्वेश्चन तो 5 मार्क्स का शॉर्ट आएगा ही आएगा. अगर इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन देता है आपके एग्जाम में तो 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से दे सकता है. तो आप इस चैप्टर का वेटेज अपना 5 to 10 मार्क्स तक के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो आपको क्या क्या करके जाना है अपने एग्जाम के लिए ताकि आपका वो 5 मार्क्स या फिर अगर 10 मार्क्स का पूछता है तो 5 to 10 मार्क्स आपका सिक्योर रहे. उसके लिए आप आ जाइए पेज नंबर 175 में. पेज नंबर 175 में आ जाइए जहां पर आपको दिखेगा कंसिडरेशन ऑफ द एप्लीकेशन, ये आपको कर लेना है. ठीक है, उसके बाद इसी पेज में आपको नीचे दिखेगा रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, ये आपको कर लेना है. फिर आपको पेज नंबर 176 में आना है और पेज नंबर 176 में आपको दिखेगा कंडीशंस ऑफ सर्टिफिकेट, ये आपको कर लेना है. ठीक है, नेक्स्ट आपको इसी पेज में पेज नंबर 176 में ही दिखेगा नीचे में इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू ग्रांट सर्टिफिकेट, ये पॉइंट आपको कर लेना है. नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 178 में और पेज नंबर 178 में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ऊपर में रेस्ट्रिक्शन इन हैविंग एसोसिएशन विद सर्टेन पर्सन, ये आपको कर लेना है. ठीक है, ये आपको कर लेना है ये वाला पॉइंट. उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 194 में. पेज नंबर 194 में आ जाना है. पेज नंबर 194 में आ जाइए और पेज नंबर 194 में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये जो आपका चार्ट बना हुआ है, इसमें पॉइंट नंबर 9 जो दिखेगा ये आपको करना है रिसर्च एनालिस्ट. ठीक है, ये आपको कर लेना है.
उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 198 में। तो आप आ जाइए पेज नंबर 198 में, और पेज नंबर 198 में आपको दिखेगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, पॉइंट नंबर 13, ये वाला जो पार्ट है ये आपको कर लेना है फॉर योर December 25 एग्जामिनेशन। इसके बाद आपको 204 जो आपका पेज नंबर है उसमें आ जाना है, पेज नंबर 204 में आ जाना है, और पेज नंबर 204 में जब आप आएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा इंटरनल ऑडिट ऑफ इंटरमीडिएरीज बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, ये भी आपको कर लेना है फॉर योर December 25 एग्जामिनेशन। और इसी के साथ ये वाला लेसन का भी इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट, और हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ, विच इज लेसन नंबर 7। ये लेसन का इंपॉर्टेंट मार्क करने से पहले हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि हम लोग CS, CMA एंड CS तीनों का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, ऑल सब्जेक्ट विद अ मिनिमम गारंटी ऑफ 60% मैचिंग इन एग्जाम, सभी सब्जेक्ट में, और मैच हमेशा ही उससे बहुत ज्यादा करता है। किसी किसी अटेम्प्ट में किसी सब्जेक्ट में 100% भी मैच हो जाता है, जैसे कि CMA का मेंशन किया हुआ है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर जो यूट्यूब पे अपलोडेड है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके साथ CA के साथ मेंशन किया हुआ है। CS का लास्ट अटेम्प्ट का इंपॉर्टेंट में से कितना मैच किया था वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता ही दिया है। तो सभी में वर्स्ट केस का अगर बात करें तो मिनिमम 60% तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, ऑन एवरेज हमेशा ही 70, 75, 80, 85% रहता है, और बेस्ट केस तो किसी किसी सब्जेक्ट में किसी अटेम्प्ट में 100% भी मैच कर जाता है। तो इन शॉर्ट में सभी इंपॉर्टेंट को कर लेने के बाद आपका जो पास होने का टारगेट है वो पास होने का टारगेट डेफिनेटली अचीव हो जाएगा। बस आपको करना एक ही काम है, और वो जो एक काम करना है वही मेन काम है, सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लर्न करना है फ्रॉम मॉड्यूल इफ इट इज अ थ्योरी पार्ट, एंड प्रैक्टिस कर लेना है इन राइटिंग इफ इट इज अ प्रैक्टिकल पार्ट। तो ये आपको जरूर से कर लेना है, आपका जो गोल है वो डेफिनेटली आपको अचीव होता हुआ दिखेगा आपके रिजल्ट वाले दिन। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेसन 7 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो हम आपको बताते हैं, और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट को भी कम टाइम कम प्रेशर में कंप्लीट करना हो तो उसके लिए आप व्हाट्सएप करना, जो डिटेल्स है रिमेनिंग सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वो आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिए जाएंगे। तो आ जाइए लेसन 7 में, इसकी हिस्ट्री का बात करें तो आपका इस पर्टिकुलर चैप्टर से December 22 में क्वेश्चन नहीं आया था, यहाँ से आपका December 23 में क्वेश्चन आया था, जून 23 में भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा था, आपका December 23 में यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, फिर जून 24 में 5 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, December 24 में 10 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, और लास्ट जो एग्जाम हुआ है जून 25 का उसमें 5+5 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 5 मार्क्स का एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा आपके लास्ट जून 25 एग्जामिनेशन में। जो 2 क्वेश्चन आपका पूछा था उनमें से एक क्वेश्चन आपका पेज नंबर 211 से था, इंपॉर्टेंस ऑफ IFSCs, और दूसरा क्वेश्चन आपका लिस्टिंग के ऊपर था, लिस्टिंग ऑफ SPSC। अब आपका December 25 जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। और वेटेज का अगर बात करें आपके एग्जाम के लिए तो इस चैप्टर से आपका एग्जाम में 5 to 10 मार्क्स तक का वेटेज रहता है। ज्यादा चांस किसका है? ज्यादा चांस है 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आने का 5+5 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपका 5 to 10 मार्क्स तक का वेटेज ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए रखता है। आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 216 में, पेज नंबर 216 में आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ IFSCA, ये आपको दिखेगा यहाँ पर, ये आपको करना है, ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 221 में, पेज नंबर 221 में आ जाना है, और पेज नंबर 221 में आपको दिखेगा लिस्टिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज थ्रू IPO, ये आपको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 223 में, पेज नंबर 223 में आ जाना है, जहां पर आपको दिखेगा पब्लिक ऑफर्ड ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट, ये आपको कर लेना है, ओके। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 223 में, इसी पेज में आपको दिखेगा सेकेंडरी लिस्टिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, ये आपको कर लेना है। और आपको लास्ट जो एक और क्वेश्चन यहाँ से करना है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 224 में, जो आपको मिलेगा लिस्टिंग ऑफ कॉमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट, ये आपको कर लेना है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाले लेसन का भी इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। और आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ, विच इज आवर लेसन नंबर 8, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। इसके हिस्ट्री का बात करें तो आपका December 22 में यहाँ से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 23 में यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, December 23 में यहाँ से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 24 में 20 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा, December 24 में 10 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा, और लास्ट जो एग्जाम हुआ है आपका जून 25 एग्जाम, उसमें यहाँ से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का था और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का इस चैप्टर से पूछा था। आपके एग्जाम के लिए ये चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि आपका इस चैप्टर से एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, और एक हाई वेटेज चैप्टर में आप इस पर्टिकुलर लेसन को कंसिडर करोगे तो आपके एग्जाम के लिए कितने मार्क्स तक का इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, उसमें हम आपको बोलेंगे 8 to 10 मार्क्स। या तो आपका 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है,
या 5+3 के हिसाब से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर आपका 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। तो ये रेशियो किसी में भी बटा हो, आपका 8 to 10 मार्क्स तक के लिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर फॉर योर December 25 एग्जाम। तो आपको क्या क्या करके जाना है इस चैप्टर से वो हम आपको बताते हैं। अब क्योंकि कुछ चैप्टर आपके लिए हाई वेटेड चैप्टर प्लस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, तो वहां पे थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा होते हैं। जो आपका कम इंपॉर्टेंट है या फिर कम आपका छोटा चैप्टर है, तो वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम होते हैं। बट चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, जितना भी नंबर ऑफ पार्ट आपको मेंशन किया हुआ है उतने को प्लीज अच्छे से कर लेना। उतने को अच्छे से करने का ही आपको जो है वो बेनिफिट मिल जाएगा आपके रिजल्ट वाले दिन, क्योंकि आप उतने को बेस्ट वे में प्रिपेयर करो, ना कि अपने मन से कुछ भी रैंडम पार्ट छोड़ के जाओ। जितना इंपॉर्टेंट है आपके सीएस एग्जीक्यूटिव ट्रेंड के अकॉर्डिंग वो सारा हम आपको यहाँ पर इस वीडियो में मेंशन कर दे रहे हैं। तो इतने पार्ट को तो भाई जरूर से करके जाओ और अपना एग्जाम को सफिशिएंटली उतने मार्क्स का जरूर अटेम्प्ट करके आओ, क्योंकि 70-75% पेपर आप विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट करोगे तो उतना भी आपका जो टारगेट है पास होने का वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। मॉड्यूल के आंसर लिखोगे मार्क्स मिलेंगे, अपने मन से आंसर लिखोगे तो डेफिनेटली वहां मार्क्स कटते हैं। लेकिन आप मॉड्यूल से, हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग से बार बार बोल रहे हैं मॉड्यूल से आंसर प्रिपेयर करना, क्योंकि उसमें आपको मार्क्स मिलते हैं। और जब आपको वहां पे मार्क्स मिलेगा तो आपका सफिशिएंटली एग्रीगेट उतना हो जाएगा जिससे आपका एंटायर ग्रुप ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, किसी सब्जेक्ट में जिसमें ज्यादा मार्क्स का मैच करता है उसमें ज्यादा एडवांटेज मिल जाएगा आपको, जिसमें कम आपका अराउंड 70-75 मैच किया उसमें 70-75 का एडवांटेज मिल जाएगा। अगर बेस्ट केस हुआ किसी में 100% मैच कर दिया, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है, तो अगर 100% मैच कर दिया किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो वहां आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। और आए हुए भी है पास में स्टूडेंट्स के मार्क्स काफी अच्छे आए हुए हैं। जिस सब्जेक्ट में 100% मैच किया हुआ है उसमें स्टूडेंट के मार्क्स भी आए हुए हैं 80, 85, 86। और जिस सब्जेक्ट में आपका 70-75 मैच करता है उसमें स्टूडेंट्स को भी 65, 67 इस तरह से मार्क्स आते ही है। बस करना आपको यही है कि आपका जो मॉड्यूल का आंसर है वो प्रिपेयर करो इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के लिए प्रैक्टिस करो इन राइटिंग। ठीक है, क्योंकि राइटिंग में प्रैक्टिस करोगे तब आप स्पीड में एग्जाम में उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना स्पीड स्लो हो जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, बार बार किया हुआ आंसर को चेक करोगे, कैसे प्रोसीड करना है उसमें आपको डाउट आते रहेगा। ये सब कॉमन इशू तब होता है जब आपकी प्रैक्टिस में कमी रहती है। पढ़ के तो सब जाते हैं, आई डोंट थिंक कि कोई भी स्टूडेंट है जो बिना पढ़े एग्जाम में बैठता है, कोई भी है क्या? नहीं, किसी का भी अटेम्प्ट जो लगता है, आप ये नहीं बोल सकते हो किसी का अटेम्प्ट लग रहा है तो वो पढ़ा नहीं है, डेफिनेटली वो पढ़ के गया है। कहीं ना कहीं उसका कुछ प्रैक्टिस में इशू है या कोई ना कोई वीकनेस है जिसकी वजह से एग्जाम नहीं निकल रहा है। अगर आप खुद अपने वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, वेल एंड गुड, करो, उस पर वर्क करो। नहीं कर पा रहे हो, डू लेट मी नो ऑन व्हाट्सएप। हम आपका जो भी सिचुएशन होगा वो समझ के आपको पर्सनली गाइड कर देंगे कि आपको किस चीज पे और कैसे वर्क करना है, ताकि आप उस पर वर्क करो और अपना December 25 एग्जाम क्लियर कर लो। ठीक है, चलिए प्रोसीड करते हैं। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट बताते हैं हम आपको आ जाना है पेज नंबर 236 में। पेज नंबर 236 में आ जाइए, पेज नंबर 236 में आ जाइए। ये देखो पेज नंबर 236, और इस पेज में आपको यहाँ दिखेगा रेगुलेशन 8 एडिशनल कंडीशंस फॉर एन ऑफर फॉर सेल। ये वाला जो पार्ट है ये आपको कर लेना है। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 238 में। पेज नंबर 238 में आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इशू ऑफ वारंट्स रेगुलेशन 13, ये आपको कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 242 में। पेज नंबर 242 में आ जाना है, और पेज नंबर 242 में जब आप आएंगे तो यहाँ ये पेज नंबर 242 में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मैनेजर्स अदर इंटरमीडिएरीज एंड कंप्लायंस ऑफ ये वाला जो पार्ट है ये आपको कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में जाना है 243, ये वाला जो आपका पेज है 243, इसमें आपको मिलेगा डिस्क्लोजर एंड फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट्स, ये आपको करना है। और इसके नीचे आपको मिलेगा इशुएंस कंडीशन एंड प्रोसीड्योर, ये आपको कर लेना है फॉर योर December 25 एग्जामिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आना है, और पेज नंबर 244 में आपको नीचे से मिलेगा फास्ट ट्रैक FPO रेगुलेशन 155, ये आपको कर लेना है। ठीक है, ये आपको कर लेना है, और इसी का कंटिन्यूएशन है अगला पेज, तो ये अगला पेज भी कर लेना है क्योंकि ये इसी का कंटिन्यूएशन है। तो 245 जो आपका पेज है ये आपको करना है, और 246 में जो L नंबर है यहाँ तक आपका ये चार्ट है, यहाँ तक आपको कर लेना है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट था आपका फास्ट ट्रैक FPO का एलिजिबिलिटी, इसका जो L नंबर पॉइंट है यहां तक आपको कर लेना है इन योर पेज नंबर 246। ठीक है, नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 249 में। पेज नंबर 249 में आ जाइए, और पेज नंबर 249 में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कंडीशंस फॉर प्रेफरेंशियल इशू, ये वाला जो है रेगुलेशन 160, ये आपको कर लेना है। इसके बाद आपको 250 जो पेज नंबर है उसमें चले जाना है। पेज नंबर 250 में चले जाइए, जहां आपको दिखेगा कंडीशंस फॉर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट रेगुलेशन 172, ये आपको कर लेना है। ओके,
इसके बाद आपको 252 पेज नंबर में चले जाना है और पेज नंबर 252 में आप चले जाइए, वहां पर आपको मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा, एक मिनट, पेज नंबर 252 में आपको मिलेगा, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा आई थिंक आगे जाना पड़ेगा। आपको आना पड़ेगा पेज नंबर 256 में, थोड़ा सा आपका पेज नंबर जो है वो हम ठीक कर लेते हैं। आपको आना है पेज नंबर 256 में, ठीक है। पेज नंबर 256 में आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा रेस्ट्रिक्शन ऑन बोनस इशू, ये आपको करना है। पेज नंबर 256 में रेस्ट्रिक्शन ऑन बोनस इशू, ये आपको करना है, ओके। और उसके बाद इसके ऊपर में आपको मिलेगा, इसके ऊपर में आपको मिलेगा, एक मिनट, इसके ऊपर नहीं, इसके नीचे में आपको मिलेगा कंप्लीशन ऑफ बोनस इशू। पेज नंबर 257 में आपको मिलेगा कंप्लीशन ऑफ अ बोनस इशू, ये आपको कर लेना है पेज नंबर 257 में, ठीक है। पेज नंबर 257 में आपको कर लेना है कंप्लीशन ऑफ बोनस इशू, ओके। तो आपको 256 जो आपका पेज नंबर था उसमें रेस्ट्रिक्शन करना था और 257 में कंप्लीशन जो है ये आपको कर लेना है। इसके बाद हम आपको थोड़ा सा बैक लेके जाएंगे और आप आ जाइए पेज नंबर 247 में। तो आप आ जाइए पेज नंबर 247 में, पेज नंबर 247 में आ जाइए और पेज नंबर 247 में आपको मिलेगा एंटिटीज नॉट एलिजिबल टू मेक राइट इशू, ये आपको कर लेना है। इसके बाद इसी पेज में नीचे में मिलेगा जनरल कंडीशंस रेगुलेशन 62, ये आपको कर लेना है। इसके बाद 251 पेज नंबर में चले जाना है और पेज नंबर 251 में आप जब जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा एलिजिबिलिटी कंडीशन रेगुलेशन 183, ये आपको कर लेना है। नेक्स्ट आपको 255 पेज नंबर में चले जाना है और पेज नंबर 255 में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा लिस्टिंग ऑन इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, ये आपको कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 256 में जाना है और पेज नंबर 256 में आपको मिलेगा कंडीशंस फॉर अ बोनस इशू, ये आपको कर लेना है। और फिर इसी पेज में नीचे में रिस्ट्रिक्शंस हमने मार्क कर ही लिया है, ये रिस्ट्रिक्शंस आपको करना ही था, ओके, रिस्ट्रिक्शंस आपको करना ही था। और उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 258 में, पेज नंबर 258 में आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर बीइंग आइडेंटिफाइड एज अ सोशल एंटरप्राइज, सोशल एंटरप्राइज, ठीक है। तो ये जो आपका रेगुलेशन 292E है, ये आपको कर लेना है, ये आपको कर लेना है। और लास्ट क्वेश्चन जो आपको इस लेसन से और कर लेना है वो आपको नेक्स्ट पेज में मिलेगा, पेज नंबर 259 में, आपको 259 में मिलेगा इन एलिजिबिलिटी फॉर रेजिंग ऑफ फंड्स, ये आपको कर लेना है, ठीक है, ये आपको कर लेना है। इसी के साथ आपका जो एंटायर इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस लेसन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो होता है कंप्लीट। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ, विच इज आवर लेसन नंबर 9, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी। इस लेसन का अगर हिस्ट्री का बात करें तो दिसंबर 22 में यहाँ से 14 मार्क्स का, एक मिनट, 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया, नॉट 14, 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया दिसंबर 22 एग्जाम में यहाँ से। फिर जून 23 एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 23 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 24 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 24 में यहाँ से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जिसका ब्रेकअप था 2 + 3 + 2 के हिसाब से। और लास्ट जो एग्जाम हुआ है जून 25, उसमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा। हर एग्जाम में यहाँ से आता है, इस वाले लेसन से एवरी अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और आपका जो दिसंबर 25 वाला एग्जाम होने वाला है उसमें भी 5 to 8 मार्क्स तक का इंपॉर्टेंस ये चैप्टर रखता है। या तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछेगा, या फिर आपका 2 मार्क्स का 3, या फिर 2 मार्क्स का 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, या फिर 5 + 3 के रेशियो में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो आप एक्सपेक्ट करो आपका 5 to 8 मार्क्स तक का वेटेज ये चैप्टर आपके एग्जाम दिसंबर 25 के लिए रखता है। क्या क्या करके जाना है आपको वो बताते हैं। और एवरी अटेम्प्ट में आने वाला चैप्टर है तो आपके एग्जाम में भी आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन तो फॉर श्योर है, आना ही आना है। यहाँ से क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 271 में। पेज नंबर 271 में जब आप आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा वेरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ द स्कीम्स, ये आपको करना है। उसके बाद आपको करना है ऊपर में शेयर होल्डर्स अप्रूवल, इसी पेज में शेयर होल्डर्स अप्रूवल ये जो पार्ट है ये आपको करना है। फिर आपको आना है नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 272 में आना है, जहां पर आपको दिखेगा नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, ये आपको कर लेना है, ओके। और इसको करने के बाद इसी के ऊपर में दिखेगा वाइंडिंग अप ऑफ स्कीम्स, ये आपको कर लेना है, डन। नेक्स्ट आपको इसी पेज में नीचे में दिखेगा सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑडिटर्स, ये आपको करना है, ठीक है। फिर आपको आ जाना है पेज नंबर 273 में। 273 पेज नंबर में जब आप आएंगे, पेज नंबर 273 में आपको ऊपर में दिखेगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ये जो आपका डायग्राम दिया हुआ है ये आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको चले जाना है पेज नंबर 276 में।
पेज नंबर 276 में चले जाना है और पेज नंबर 276 में जितने टॉपिक्स है ये आपको करना है, ये फुल पेज करना है, ठीक है। तो आपको ये जितना भी यहाँ टॉपिक्स दिया हुआ है ये आपको फुल पेज करना है, डू फुल पेज, फाइन। चलिए, तो इसी के साथ ये वाला लेसन भी होता है कंप्लीट और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ, विच इज आवर लेसन नंबर 10, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। इसके हिस्ट्री का बात करें तो दिसंबर 22 में यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, फिर जून 23 में यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। फिर आपका दिसंबर 23 एग्जाम में 3 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा था ग्रीन डेट सिक्योरिटी के ऊपर। जून 24 एग्जाम में 5 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रीन डेट सिक्योरिटी के ऊपर। दिसंबर 24 एग्जाम में यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था ट्रस्ट डीड के ऊपर और जून 25 एग्जाम में यहाँ से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स का एक और क्वेश्चन पूछा था ऑब्लिगेशन ऑफ द इशुअर के ऊपर और इशुएंस ऑफ लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के ऊपर आपका रेस्पेक्टिवली क्वेश्चन पूछा था। आपका जो एग्जाम होने वाला है दिसंबर 25 एग्जाम, उस एग्जाम के लिए इस चैप्टर का वेटेज इज 3 to 8 मार्क्स, या तो एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का या फिर आपका 5+3 के रेशियो में 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा या फिर एक क्वेश्चन पूछेगा आपका 5 मार्क्स का, ठीक है। तो आप 3 to 8 मार्क्स तक के लिए इंपॉर्टेंट ये वाले लेसन को कंसिडर करोगे फॉर योर दिसंबर 25 एग्जाम। क्या क्या आपको करके जाना है इस पर्टिकुलर लेसन से वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 286 में, पेज नंबर 286 में आ जाइए और पेज नंबर 286 में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एलिजिबल इशुअर्स रेगुलेशन 5, ठीक है। फिर आपको अगले पेज में जाना है, पेज नंबर 287 में जाना है, जहां पर आपको मिलेगा राइट टू रिकॉल और रिडीम प्रायोरिटी टू मैच्योरिटी रेगुलेशन 15, ये आपको करना है, राइट टू रिकॉल या रिडीम, ठीक है, ये आपको कर लेना है। नेक्स्ट आपको जो है वो आ जाना है पेज नंबर 291 में, पेज नंबर 291 में आ जाना है। पेज नंबर 291 में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, ये आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आना है 292 पेज और ये जो 292 फुल पेज है ये आपको करना है, पेज नंबर 292 डू फुल पेज, ठीक है। नेक्स्ट आपको आ जाना है 293 में और पेज नंबर 293 में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा मैंडेटरी, हम आपको शो करते हैं, एक मिनट, मैंडेटरी लिस्टिंग यहां तक आपको करना है, ठीक है। मतलब ये जो प्रीवियस पेज था आपका ये फुल पेज, इसी का कंटिन्यूएशन है अगला पेज, इसी का कंटिन्यूएशन है अगला पेज 293, तो इसमें कहां तक करना है आपको, यहां तक करना है। मैंडेटरी लिस्टिंग है, इसका जो पैराग्राफ खत्म हो रहा है यहां तक करना है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है ये आपको करना है फॉर योर दिसंबर 25 एग्जामिनेशन, फाइन। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 295 में, पेज नंबर 295 में आ जाइए और देखिए 295 पेज नंबर में आपको दिखेगा लिस्टिंग ऑफ कॉमर्शियल पेपर, ये करना है और इसके नीचे दिखेगा रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, ये आपको कर लेना है फॉर योर दिसंबर 25 एग्जाम, ओके। चलिए, तो इसी के साथ ये लेसन भी होता है कंप्लीट और हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ, विच इज लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। इस वाले लेसन का बात करें तो अगेन इसकी हिस्ट्री अगर हम आपको बताएं तो दिसंबर 22 में 16 मार्क्स का इस पार्ट से क्वेश्चन आया इस लेसन से, जून 23 में भी 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया इस पार्ट से, दिसंबर 23 में 18 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया, फिर आपका जून 24 में 13 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया, दिसंबर 24 में 9 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा है और लास्ट जो एग्जाम हुआ है आपका जून 25 एग्जाम, उसमें 10 मार्क्स का इस पार्ट से क्वेश्चन पूछा, जो कि 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा था। आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें 10 मार्क्स तक का इंपॉर्टेंस ये वाला चैप्टर रखता है आपके एग्जाम में, 10 मार्क्स इज मिनिमम और मैक्सिमम मान के चलो 20 मार्क्स तक का वेटेज ये वाला चैप्टर आपके एग्जाम में रखता है। तो 10 to 20 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला लेसन आपके एग्जाम में और एवरी अटेम्प्ट में आने वाला लेसन है ये, हर अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप या तो 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो या 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो किसी भी रेशियो में आपका यहाँ से 10 to 20 मार्क्स तक का वेटेज रखता है, ठीक है। तो आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 304 में, पेज नंबर 304 में आ जाइए, थोड़ा सा ज्यादा ही आगे आ गए, पेज नंबर 304 में आ जाइए और पेज नंबर 304 में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑब्लिगेशंस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, ये जो पार्ट है ये आपको कर लेना है, ठीक है, ये आपको कर लेना है। इसके बाद आपको आना है पेज नंबर 307 में, पेज नंबर 307 में आना है और पेज नंबर 307 में आपको मिलेगा बोर्ड कॉम्पोजिशन डायग्राम, ये जो डायग्राम है ये आपको कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको 308 में जाना है, पेज नंबर 308 जो है ये फुल पेज आपको करना है, ठीक है, ये जो फुल पेज है 308 फुल पेज यू नीड टू डू, ओके। नेक्स्ट आपको जो है वो आना है पेज नंबर 316 में, एक मिनट 316 के पहले 313 में आ जाइए,
पेज नंबर 313 में आ जाइए। पेज नंबर 313 में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, ये आपको करना है, ठीक है, ये आपको करना है। पेज नंबर 313 का मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स, ये आपको करना है। इसके बाद आपको आना है पेज नंबर 316 में, तो आप आ जाइए पेज नंबर 316 में, और पेज नंबर 316 में आपको दिखेगा ऑमनिबस अप्रूवल, ये आपको कर लेना है। ओके, नेक्स्ट आपको 318 जो पेज नंबर है उसमें जाना है। पेज नंबर 318 में चले जाओ। पेज नंबर 318 में आपको मिलेगा एक्सेप्शंस फॉर लिस्टेड एंटिटी विच हैज लिस्टेड इट्स स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, ये आपको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 319 में। पेज नंबर 319 में आ जाइए और यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिखेगा, ये डायग्राम आपको कर लेना है रेगुलेशन 30 के ऊपर। ओके, ये आपको करना है, फाइन। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 320 में। पेज नंबर 320 में आ जाइए। पेज नंबर 320 में आ जाइए और पेज नंबर 320 में आपको दिखेगा आउटकम ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो है ये आपको करना है, ठीक है, ये आपको कर लेना है। 320 जो आपका पेज नंबर है उसमें जो अभी हम लोगों ने मार्क किया वो आपको कर लेना है, आउटकम ऑफ मीटिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो है वो आ जाना है पेज नंबर 321 में। पेज नंबर 321 में आ जाइए और पेज नंबर 321 में आपको दिखेगा डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स रेगुलेशन 36, ये आपको कर लेना है। ओके, और इसके नीचे में आपको दिखेगा मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड वोटिंग रेगुलेशन 44, ये भी आपको कर लेना है फॉर योर December 25 एग्जामिनेशन, फाइन। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 322 में, और पेज नंबर 322 में आपको दिखेगा वन टाइम कंप्लायंसेस, ये करना है। वन टाइम कंप्लायंसेस का जो आपका ये चार्ट है ना, ये चार्ट आपको करना है। ओके, ये चार्ट यहाँ तक करना है, ठीक है, एक मिनट रुकना, ये आपको करना है। ये जो चार्ट दिया हुआ है वन टाइम कंप्लायंसेस का, ये चार्ट आपको करना है, फाइन, ये चार्ट आपको करना है। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 330 में। पेज नंबर 330 में आ जाइए। पेज नंबर जो 330 है इसमें आ जाइए और पेज नंबर 330 में आपको मिलेगा फॉर कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, ये करना है। और इसके ऊपर में मिलेगा फॉर कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट, ये करना है। और ये दोनों क्या है, रोल है, रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट एंड इन प्रैक्टिस, ये दोनों आपको कर लेना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज याद कर लेना अच्छे से। ओके, चलिए, तो इसी के साथ ये वाले लेसन का भी इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ, विच इज आवर लेसन नंबर 12। लेसन नंबर 12 में आपका एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स कॉन्सेप्ट्स। इस चैप्टर में आपका बेसिकली शेयर्स एंड टेकओवर्स का एक्विजिशन, मतलब अक्वायर कर रहे हो आप बेसिकली किसी भी कंपनी को, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या इस चैप्टर का हिस्ट्री है वो हम आपको बताते हैं। दिसंबर 22 में यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, जून 23 में 9 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, दिसंबर 23 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा था। फिर जून 24 में 8 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा, दिसंबर 24 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, और लास्ट जो एग्जाम हुआ है जून 25 उसमें भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। आपके एग्जाम में भी 5 to 8 मार्क्स तक के लिए इंपॉर्टेंट है ये लेसन, या तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन देगा, या फिर जैसे लास्ट अटेम्प्ट में दिया था 5+3 के रेशियो में आपको क्वेश्चन देगा, या फिर हो सकता है 2 मार्क्स का आपको 4 क्वेश्चंस दे दे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आपको जो है वो क्या क्या करके जाना है इस लेसन से वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 348 में। पेज नंबर 348 में आ जाइए। पेज नंबर 348 में आ जाइए। पेज नंबर 348 में आ जाइए और पेज नंबर 348 में आपको मिलेगा वॉलंटरी ऑफर। ये जो वॉलंटरी ऑफर है ये आपको करना है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन फुल पेज है, तो ये फुल पेज आपको करना है। आप यहाँ लिख लो डू फुल पेज, ठीक है। और इसी का कंटिन्यूएशन अगला पेज है, तो इसीलिए अगला पेज भी डू फुल पेज, और इसी का कंटिन्यूएशन ही अगला पेज है, तो अगला पेज भी आपको फुल पेज करना है, डू फुल पेज। तो रिपीट कर दे रहे हैं, पेज नंबर 348, पेज नंबर 349 एंड पेज नंबर 350। 348, 349 एंड पेज नंबर 350, तीनों पेज आपको फुल पेज करना है, ठीक है। डू पेज नंबर 348, 349 एंड 350 फुल पेज। ओके, नेक्स्ट यू नीड टू कम टू पेज नंबर 354। पेज नंबर 354 जहां पर आपको डी नंबर पॉइंट मिलेगा, 354 ये नीचे में डी नंबर पॉइंट मिलेगा, ये आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा बैक जाना है और आ जाना है पेज नंबर 343 में। कम टू पेज नंबर 343 और पेज 343 में आपको दिखेगा ट्रिगर पॉइंट फॉर मेकिंग एन ओपन ऑफर बाय एन अक्वायरर, ये आपको करना है, ठीक है। ट्रिगर पॉइंट ये आपको करना है। और अगले पेज में जब आप आएंगे 344 जो आपका पेज नंबर है,
इसमें आएंगे तो आपको मिलेगा ओपन ऑफर, ये भी आपको कर लेना है फॉर योर December 25 एग्जाम। इसी के साथ ये वाले लेसन का भी इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ, विच इज आवर लेसन नंबर 13। जितना भी हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंशन कर रहे हैं, इसको इंपॉर्टेंट बोलने के पहले काफी ज्यादा मेहनत लगा है, काफी टाइम और एफर्ट लगा है, तब जाके इसको ट्रेंड के हिसाब से इंपॉर्टेंट बोला जा रहा है। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको मेंशन कर रहे हैं, प्लीज उनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये आपका इंस्टीट्यूट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर December 25 एग्जामिनेशन। और इतने क्वेश्चंस पे अगर आपका फुल कमांड होता है तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है अपना December 25 एग्जामिनेशंस को। तो सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप अच्छे से कंप्लीट करिए एंड डेफिनेटली आपका टाइम और एफर्ट भी काफी हद तक बच जाएगा। क्योंकि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर किसी भी वजह से आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी और अब आप कम बैक कर रहे हो, आते ही हैं ऐसे स्टूडेंट्स कई जो बीच में किसी भी वजह से पढ़ाई बीच में छूट जाता है, 3-4 साल का गैप हो जाता है और फिर अभी कम बैक किए हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं स्टडीज को। तो अगर वैसे आप हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, जॉब कर रहे हो साथ में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपका जो टाइम है वो काफी लिमिटेड है और कम टाइम में उतना लेवल ऑफ प्रिपरेशन कर लेना ताकि आपका एग्जाम सक्सेसफुली क्लियर हो जाए, वो आपका जो है वो आराम से हो जाएगा बाय डूइंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप फुल सिलेबस कंप्लीट कर लिए हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा इन टाइम ऑफ रिविजन फॉर दैट 1 डे गैप जो आपका रहता है ड्यूरिंग द एग्जाम्स। एग्जाम के टाइम पे अगर आप एक ग्रुप अपियर कर रहे हो या बोथ ग्रुप्स अपियर कर रहे हो तो आपके पास बहुत कम टाइम होता है टू रिवाइज द एंटायर सिलेबस। तो उसमें अगर काफी स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं और फुल सिलेबस क्योंकि नहीं रिवाइज कर पाते हैं, जिसकी वजह से अगला एग्जाम इंपैक्ट हो जाता है, तो वो गलती नहीं होगा। अगर आप फुल सिलेबस रिवाइज कर पाते हो तब तो कोई इश्यू है ही नहीं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब फुल आप सिलेबस रिवाइज नहीं कर पाते हो या आधा चीज आप अपने मन से छोड़ के चले जाते हो ये सोच के कि चलो रिस्क ले रहे हैं ये ना आए। वो सब गलती नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली बाय रिवाइजिंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना सफिशिएंटली पोर्शन आप जरूर कवर कर लोगे जिससे आप अगले दिन जब एग्जाम में बैठोगे तो उन पार्ट को अटेम्प्ट करके उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपका एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा। सो काइंडली कंप्लीट ऑल द मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कहीं कोई दिक्कत हो पढ़ाई से रिलेटेड या और कोई भी क्वेरी हो इंपॉर्टेंट से रिलेटेड, फील फ्री टू व्हाट्सएप मी, डेफिनेटली आई विल गाइड यू। अगर आपको स्ट्रैटेजी बनाने में दिक्कत हो रहा है कि कैसे पढ़े, लाइक कितने आवर्स बैठ के पढ़ना चाहिए या फिर आपको एग्जाम में कौन सा ग्रुप अपियर करना चाहिए, कोई भी अगर आपका डाउट हो तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। या आपके फ्रेंड में रिलेटिव में कोई भी सीए फाइनल का एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं या सीए इंटर नहीं निकाल पा रहे हैं या सीएमए का कोई लेवल अगर उनका क्लियर नहीं हो रहा है तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो कॉन्टैक्ट करने के लिए। जो भी उनका इशू होगा, जो भी उनका प्रॉब्लम होगा, वो समझ के उनको गाइड कर देंगे, जिससे डेफिनेटली जो भी अटेम्प्ट में वो बैठने वाले होंगे उस अटेम्प्ट में भी उनका एग्जाम क्लियर हो जाएगा और आपका तो होगा ही डेफिनेटली। ठीक है, चलिए तो लेसन 13 का जो इंपॉर्टेंट है वो मार्क करते हैं। उसके पहले हम आपको हिस्ट्री बताते हैं। दिसंबर 22 में यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, जून 23 में यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा। फिर दिसंबर 23 और जून 24 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा। दिसंबर 24 में यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा और जून 25 यानी लास्ट जो एग्जाम हुआ है उसमें एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का यहाँ से आया है। आपका जो एग्जाम होने वाला है December 25 एग्जाम, उसके लिए ये चैप्टर ऑल्दो लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि इंस्टीट्यूट जो है वो अभी हर चैप्टर को प्रायोरिटी दे रहा है और ऐसा नहीं कर रहा है कि किसी भी चैप्टर को पूरी तरह से छोड़ दे रहा है, इसीलिए आपके सेफ्टी के लिए हम सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको बताएंगे जो आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करके जाना है अपने December 25 एग्जाम के लिए। जैसा मैंने आपको पहले भी बोला, अगर आप इंपॉर्टेंट कर रहे हो तो कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट आउट ऑफ ट्रेंड भी जाता है तो भी आप इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करके आ पाओगे बाय कंप्लीटिंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आपका एग्जाम सफिशिएंटली निकल जाए। लेकिन उतने को आपको कवर कर लेना है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको हम कुछ क्वेश्चन जो इस चैप्टर से भी बताएंगे वो आप कर लेना। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए लेस इंपॉर्टेंट है, तो जहां तक एग्जाम में क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन अगर पूछता है तो 3 to 5 मार्क्स तक का वेटेज आपका ये चैप्टर रखता है आपके December 25 एग्जाम के लिए। या तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन या 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ले 3+5 के रेशियो में। ठीक है, तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन किसी भी रेशियो में क्वेश्चन पूछे या फिर आपका कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन पूछे, आपको तो होके जाना है, अपना सेफ्टी लेके जाना है और उतना पढ़ाई जरूर करके जाना है जिससे आप एग्जाम में अपना बेस्ट दे पाओ। तो आपको क्या क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 367 में। पेज नंबर 367 में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, पेज नंबर 367 में आपको नीचे में मिलेगा सेक्शन 15G के नीचे पेनल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग, तो ये आपको कर लेना है। ठीक है, ये आपको कर लेना है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 369 में। पेज नंबर 369 में आ जाइए और पेज नंबर 369 में आपको मिलेगा
कनेक्टेड पर्सन, ये जो कनेक्टेड पर्सन का डेफिनेशन है ये आपको करना है, और इसके नीचे आपको मिलेगा पर्सन डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन, ये भी आपको कर लेना है फॉर योर December 25 एग्जाम। ठीक है, पेज नंबर 369 मार्क करने के बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 372 में। पेज नंबर 372 में आ जाइए, और पेज नंबर 372 में आपको मिलेगा रेस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन, ये आपको करना है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन ये आपको करना है, और इसी के नीचे में आपको दिखेगा एक्सेप्शन, ये भी आपको करना है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन और नीचे जो एक्सेप्शन है ये भी आपको करना है। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 374 में, और पेज नंबर 374 में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा इनसाइडर नॉट टू ट्रेड इन सिक्योरिटीज, ये वाला जो पार्ट है ये भी आपको कर लेना है। ओके, इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 390 में। 390 जो आपका पेज नंबर है उसमें आ जाइए, पेज नंबर 390 जो है उसमें आ जाइए। ये आपका पेज नंबर 390 में आपको दिखेगा पेनल्टी प्रोविजन फॉर वायलेशंस ऑफ द रेगुलेशन, ये भी आपको कर लेना है फॉर योर December 25 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाले लेसन का भी इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ। नेक्स्ट लेसन जो है वो है आपका लेसन नंबर 14, उसमें आ जाइए। लेसन 14 है प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट। इसकी हिस्ट्री का बात करें तो December 23 एग्जाम में यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, उसके पहले यहाँ से क्वेश्चन नहीं था, तो आपका December 23 में यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, June 24 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, December 24 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, और लास्ट जो एग्जाम हुआ है June 25 एग्जाम, उसमें यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा। एक तो आपका जो एग्जाम है आपके एग्जाम के लिए 3 to 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर, या तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछेगा या फिर एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का इस चैप्टर से पूछेगा। आपको क्या क्या करके जाना है अपना 3 to 5 मार्क्स सिक्योर करने के लिए वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 403 में, पेज नंबर 403 में आ जाइए। पेज नंबर 403 में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको नंबर 2 वाला जो पॉइंट है ये मिलेगा। पेज नंबर 403 में जो पॉइंट नंबर 2 है ये आपको करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 405 में जाना है, पेज नंबर 405 में जाना है, जहां पर आपको मिलेगा पावर्स ऑफ सेबी टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, पावर ऑफ सेबी टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन रेगुलेशन 5, ये आपको करना है। उसके बाद आपको 406 में जाना है, पेज नंबर जो 406 है उसमें चले जाइए, जहां आपको मिलेगा ड्यूटी टू कोऑपरेट रेगुलेशन 8, ये आपको करना है। नेक्स्ट आपको 407 पेज नंबर में जाना है, और पेज नंबर 407 में आपको मिलेगा मैनर ऑफ सर्विस ऑफ समन्स, ये आपको करना है। ठीक है, एंड नोटिस इशूड बाय सेबी, ये आपको करना है। इसके बाद आपको इसी पेज में मिलेगा एनफोर्समेंट बाय सेबी रेगुलेशन 10 एंड 11, ये आपको कर लेना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 408 में जाना है, पेज नंबर 408 में आपको मिलेगा सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये आपको कर लेना है रेगुलेशन 12। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला जो इंपॉर्टेंट है इस लेसन का वो भी होता है कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ, विच इज आवर लेसन नंबर 15। जो लेसन नंबर 15 है हम आपको उसका हिस्ट्री बताते हैं। लेसन नंबर 15 इज डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स। इस चैप्टर से December 22 में 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया, June 23 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, December 23 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया। फिर June 24 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा, December 24 में यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, और लास्ट जो एग्जाम हुआ है June 25 उसमें यहाँ से 13 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 5 मार्क्स का एक और क्वेश्चन, और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा है। आपके एग्जाम के लिए ये चैप्टर का जो वेटेज है वो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो शॉर्ट आना ही आना है, वो तो आएगा ही आएगा, फिक्स है। और मैक्सिमम का अगर बात किया जाए तो इस चैप्टर से 15 मार्क्स तक का वेटेज ये चैप्टर आपके December 25 एग्जाम में रखता है। या तो आपको 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर जैसे पिछले अटेम्प्ट में पूछा था उस रेशियो में भी आपको 5 into 2 + 3 के रेशियो में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक मिनट रुकना, यहाँ पीडीएफ, हाँ, तो जैसा हम आपको बता रहे थे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स है ही इस चैप्टर से, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो आपका फॉर श्योर आएगा ही आएगा। ठीक है, और अगर इसके अलावा देखा जाए तो आपका 5 + 5 + 3 का जो रेशियो है जो लास्ट अटेम्प्ट में पूछा था इस रेशियो में भी आपका यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप मान के चलो 5 to 15 मार्क्स तक का वेटेज ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए रखता है। ठीक है, 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ सकता है, और 2 मार्क्स के डिवीजन में भी आपका यहाँ से 5 क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो चाहे आपके एग्जाम में क्वेश्चन 2 मार्क्स के 5 पूछे, 5 मार्क्स के 3 पूछे, या 3 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चन पूछे, किसी भी रेशियो में आपका क्वेश्चन पूछता है, या 5 + 5 + 3 पूछता है, जैसे भी आपका जिस भी रेशियो में क्वेश्चन पूछता है उन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 425 में, पेज नंबर 425 में आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा कंडीशन एंड प्रोसीड्योर फॉर डीलिस्टिंग वेयर एग्जिट अपॉर्चुनिटी इज नॉट रिक्वायर्ड, ये आपको करना है। ठीक है, ये आपको करना है।
इसके बाद नेक्स्ट पेज में आना है 427 जो आपका पेज नंबर है उसमें, और पेज नंबर 427 में आपको मिलेगा ऑब्लिगेशन ऑफ द मैनेजर टू द ऑफर रेगुलेशन 29, ये आपको करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 431 में। पेज नंबर 431 में आ जाइए, और पेज नंबर 431 में जब आप आएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी एक्वायर्ड रेगुलेशन 21, ये आपको करना है। नेक्स्ट आपको 436 पेज नंबर में जाना है, और पेज नंबर 436 में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा प्रोसीड्योर फॉर वॉलंटरी डीलिस्टिंग फ्रॉम ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस, ये आपको कर लेना है। ओके, नेक्स्ट आपको 440 पेज नंबर में चले जाना है, और पेज नंबर 440 में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा प्रोसीड्योर फॉर कंपल्सरीली डीलिस्टिंग, कंपल्सरी डीलिस्टिंग। ठीक है, तो इतना आपको कर लेना है इस पर्टिकुलर लेसन में फॉर योर December 25 एग्जामिनेशन। इसी के साथ ये वाला लेसन भी होता है कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ, विच इज आवर लेसन नंबर 16, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। इसकी हिस्ट्री का बात करें तो December 22 में 4 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया, June 23 में 15 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा, December 23 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, June 24 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, December 24 में 5 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया, और लास्ट जो एग्जाम हुआ है June 25 एग्जाम, उसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर December 25 एग्जामिनेशन। यहाँ से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है आपके December 25 एग्जाम के लिए, क्योंकि हर बार आने वाला चैप्टर है, और जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा है। आपके एग्जाम में ये चैप्टर का 5 to 7 मार्क्स तक का वेटेज है, मैक्सिमम चांस है एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का यहाँ से आएगा ही आएगा। तो आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं इस चैप्टर से। अब ये वाला जो चैप्टर है इसमें आपके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों टाइप का क्वेश्चन यहाँ से कवर होता है। आपको हम थ्योरी मॉड्यूल से मार्क कराएंगे, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आपको पास्ट ईयर पेपर से मार्क करवाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग थ्योरी मार्क कर लेते हैं, और फिर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन मार्क करेंगे फ्रॉम द पास्ट ईयर पेपर। तो आप आ जाइए पेज नंबर 452 में। पेज नंबर 452 में आपको मिलेगा कंडीशंस फॉर बायबैक परसुएंट टू सेक्शन 68, ये वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है, ये आपके पार्ट आपको कर लेने हैं। नेक्स्ट आपको 453 जो पार्ट है उसमें जाना है, पेज नंबर जो आपका पेज नंबर 453 है उसमें जाना है, और पेज नंबर 453 में आपको मिलेगा कंडीशंस फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज, ये आपको कर लेना है। ठीक है, फिर 454 जो आपका पेज नंबर है उसमें जाना है, और पेज नंबर 454 में आपको एडिशनल कंडीशंस फॉर बायबैक दिखेगा, ये आपको पढ़ लेना है एक बार, इसमें आपके प्रोविजंस हैं, ये आपको करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है 456 में। पेज नंबर 456 में आना है, और पेज नंबर 456 में आपको दिखेगा प्रोहिबिशन फॉर बायबैक, ये कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको 463 पेज नंबर में चले जाना है, और पेज नंबर 463 में जब आप चले जाते हैं तो पेज नंबर 463 में आपको मिलेगा एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ सर्टिफिकेट एंड अदर क्लोजर कंप्लायंसेस, ये आपको कर लेना है। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये आपको कर लेना है अच्छे से। ओके, नेक्स्ट इसी पेज में आपको जो है, इसी पेज में ऊपर में मिलेगा क्लोजर एंड पेमेंट टू सिक्योरिटीज होल्डर, ये आपको कर लेना है। फाइन, और उसके बाद आपको 464 जो आपका पेज नंबर है उसमें चले जाना है, पेज नंबर 464 में चले जाना है, और पेज नंबर 464 में आपको दिखेगा प्री कंडीशंस, ये जो प्री कंडीशंस के 3 पॉइंट है ये आपको कर लेना है। ठीक है, ये आपका 464 का ये जो डायग्राम है इसका जो पहला पॉइंट है प्री कंडीशंस, ये आपको कर लेना है फॉर योर December 25 एग्जाम। ये आपका हो गया थ्योरी पार्ट के लिए। अब हम आपको बताते हैं कि आपको प्रैक्टिकल पार्ट में क्या क्या करके जाना है, कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है। जैसा हम आपको बोले आपका इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पास्ट ईयर पेपर, एमटीपी सभी कुछ कंसिडर किया हुआ है, तो आपको जो जो पार्ट मॉड्यूल से करना था वो आपको मॉड्यूल से मार्क करवा दे रहे हैं, जो पार्ट आपको पास्ट ईयर पेपर से करना है वो भी हम आपको पास्ट ईयर पेपर से मार्क करवा दे रहे हैं। तो जो जहां रिक्वायर्ड है करके जाने का वो सब हम आपको मार्क करवा दे रहे हैं, आपको सिर्फ अपना बेस्ट एफर्ट देके सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए तो हम आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन सा पास्ट ईयर पेपर करना है, उसके लिए पास्ट ईयर पेपर ओपन कर लेते हैं। तो आप आ जाइए, आपका जो पास्ट ईयर पेपर है December 23 का, उसमें अगर आपको किसी भी अटेम्प्ट का पास्ट ईयर पेपर सजेस्टेड आंसर कुछ भी अगर चाहिए हो जो आपके पास ना हो तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको एक ड्राइव का लिंक देंगे, वो ड्राइव का लिंक पे हमने सारे रेस्पेक्टिव स्टडी मटेरियल जो अपडेटेड है वो प्लस पास्ट ईयर पेपर सजेस्टेड आंसर सब कुछ ही अपलोड करवा दिया है, तो आप वहां से अपना रेस्पेक्टिव जो भी मटेरियल आपको चाहिए वो डाउनलोड करके अपना पढ़ाई आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जो है वो आ जाना है आपका December 2023 का जो आपका पेपर है उसमें, ये आपका December 2023 का पेपर है। ओके, और इस पेपर का आपको क्वेश्चन नंबर 6 में आना है, इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 6A में आना है। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 6A है इसका जो रोमन 3 है, ये ABC लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। फिर इसी December 23 का पेपर का आपको क्वेश्चन नंबर 5 में आना है, और इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो B है सत्यवन लिमिटेड, ये आपको कर लेना है। ओके,
ये क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर December 25 एग्जाम। इसके बाद आपको आ जाना है आपका जून 23 का एग्जाम पेपर में। ये जो आपका पास्ट ईयर पेपर है ये आपका जून 23 का पेपर है, तो आपको जून 23 का जो पास्ट ईयर पेपर है उसमें आ जाना है, और इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4B में आना है। तो आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4B, हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 और B है आपका यहाँ क्वेश्चन सनराइज लिमिटेड। ठीक है, सनराइज लिमिटेड वाला जो क्वेश्चन है, तो फाइनेंशियल डेटा ऑफ लिस्टेड कंपनी सनराइज लिमिटेड, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर December 25 एग्जाम फ्रॉम दिस लेसन। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो एंटायर लेसन है ये होता है कंप्लीट। थ्योरी भी आपने मार्क कर लिया है, प्रैक्टिकल क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो भी आपने मार्क कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ, विच इज आवर लेसन नंबर 17 म्यूचुअल फंड्स। इस लेसन की हिस्ट्री का बात करें तो December 22 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा, फिर अगला हर अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। जून 23 में 10 मार्क्स का, December 23 में 16 मार्क्स का, जून 24 में 13 मार्क्स का, December 24 में 16 मार्क्स का, जून 25 में यहाँ से 13 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का इस चैप्टर से पूछा है। आपके एग्जाम के लिए अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपका एक हाई वेटेज चैप्टर भी है। आपके एग्जाम में आप कम से कम 10 to 15 मार्क्स तक का वेटेज इस चैप्टर का रखो अपने December 25 एग्जाम के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको हिस्ट्री भी बताया, हर बारी मिनिमम 10 मार्क्स का तो क्वेश्चन यहाँ से आया ही है और मैक्सिमम अभी तक में लास्ट फ्यू अटेम्प्ट्स में आपका 16 मार्क्स तक मैक्सिमम गया है। तो आप अपने एग्जाम के लिए December 25 एग्जाम के लिए इसको 10 to 15 मार्क्स तक का वेटेज इस चैप्टर का आपके December 25 एग्जाम के लिए है। आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। अगेन यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन भी आता है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है, तो आपको पहले हम थ्योरी मार्क कराते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन मार्क करेंगे फ्रॉम योर पास्ट ईयर पेपर। तो आपको क्या क्या करना है वो बताते हैं। पहले आप आ जाइए पेज नंबर 482 में, पेज नंबर 482 में आ जाइए, पेज नंबर 482 में आ जाइए और पेज नंबर 482 में जब आप आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 5 प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये आपको करना है, ये आपको कर लेना है। इसके बाद अगले पेज में आना है और पेज नंबर 483 में आपको दिखेगा 3 मार्केट इंटरमीडिएटरीज आर, ये आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको 488 पेज नंबर में चले जाना है और पेज नंबर 488 में जब आप चले जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा एक इलस्ट्रेशन, ये जो इलस्ट्रेशन है ये इलस्ट्रेशन आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको 490 पेज में चले जाना है, पेज नंबर 490 में चले जाना है और पेज नंबर 490 में आपको मिलेगा एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ये आपको कर लेना है। उसके बाद 491 में आपको चले जाना है और पेज नंबर 491 में आपको मिलेगा रिस्क इन्वॉल्व इन म्यूचुअल फंड्स, ये आपको कर लेना है। ठीक है, 491 में रिस्क इन्वॉल्व इन म्यूचुअल फंड्स, ये आपको कर लेना है। इसके बाद आपको 495 पेज नंबर में चले जाना है, पेज नंबर 495 में चले जाना है और पेज नंबर 495 में आपको मिलेगा डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज ट्रस्टीज, ये आपको कर लेना है। ठीक है, ये करने के बाद आपको लास्ट एक और थ्योरी करना है पेज नंबर 496 से। पेज नंबर 496 में आपको मिलेगा प्रोसीड्यूर फॉर लॉन्चिंग ऑफ स्कीम्स, ये आपको कर लेना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं फॉर योर December 25 एग्जाम इन थ्योरी। और अब प्रैक्टिकल में क्या करना है, तो प्रैक्टिकल के लिए आपको पहले अपना आ जाना है December 23 का जो एग्जाम पेपर है उसमें, December 23 का जो एग्जाम पेपर है उसमें आ जाइए और उसका जो क्वेश्चन नंबर 3B है वो आपको करना है। हम आपको क्वेश्चन शो करते हैं स्क्रीन पे, आप मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 इसका जो B है ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, कंसिडर अ म्यूचुअल फंड, ये करना है। नेक्स्ट यू नीड टू कम टू योर क्वेश्चन पेपर ऑफ जून 23 अटेम्प्ट। तो आपका जो जून 23 एग्जाम हुआ है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1A है, क्वेश्चन नंबर 1A, हम चलो आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो A है, A का जो रोमन 1 है ये करना है और रोमन 2 जो है ये करना है। दक्ष इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट, ये वाला पार्ट, और X हैज मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000, ये दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा एक और पास्ट ईयर पेपर आपको रेफर करना है जो कि है आपका December 21 का। तो हम वो वाला पेपर से आपको क्या करना है वो आपको शो करते हैं। इसके बाद आपको December 21 का जो पेपर है वो ओपन कर लेना है, ये आपका December 21 का एग्जाम पेपर है। ठीक है, December 2021 का जो पास्ट ईयर पेपर है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का A का जो रोमन 1 एंड 2 है, राकेश एंड प्रीतम, ये दोनों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर December 25 एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो इसी के साथ ये लेसन भी होता है कंप्लीट और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट लेसन के तरफ, विच इज योर लेसन नंबर 18, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। अगेन आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि हम लोग CS, CMA एंड CS तीनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं सभी लेवल का विद मिनिमम गारंटी ऑफ 60% मैचिंग इन एग्जाम।
और हमेशा ही मैच उससे बहुत ज्यादा करता है, 60% तो गारंटीड ही है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा मैच करता है ऑन एवरेज 70, 75, 80, 85 एंड कंप्लीटली डिपेंड्स कि आपका किसी किसी सब्जेक्ट में किसी किसी अटेम्प्ट में 100% भी चला जाता है, तो दैट इज द बेस्ट केस। बट अगर वर्स्ट केस का बात करें तो आपको पास होने के लिए सिर्फ 50% ही चाहिए और 60% तो मिनिमम गारंटीड है ही कि उतना तो आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। तो अगर आप खुद या आपके कोई जान पहचान में कोई भी ऐसे हैं जो सीएस, सीएमए या सीएस का किसी भी लेवल को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली उनको रेफर कर सकते हो हमें एक बार कांटेक्ट कर लेने, क्योंकि हमारा गाइडेंस और मेंटरशिप बोलो, गाइडेंस, डाउट सॉल्विंग, ये कंप्लीटली फ्री है सभी के लिए और ये आपका हक है जानना कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, इसीलिए इसका कोई चार्ज नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक नॉमिनल कॉस्ट पे चार्जेबल है। रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, जैसे सीए फाइनल का एफआर इज अपलोडेड, सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंट्स एंड एफएम इज अपलोडेड ऑन यूट्यूब, और जो आपका सीएमए का लेवल है उसमें सीएमए इंटरमीडिएट लेवल में जो आपका ग्रुप 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ग्रुप 2 से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, वो हमारे फ्री यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल का जो आपका फर्स्ट ग्रुप है, जो आपका एग्जीक्यूटिव का फर्स्ट ग्रुप में जीआईजीएल है, वो फ्री हमारे चैनल पे अपलोडेड है। ग्रुप 2 से ये वाला पर्टिकुलर सब्जेक्ट सीएमएसएल हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। सीएस प्रोफेशनल में भी जो पहला पेपर है आपका ईएसजी जो आपका पेपर है वो भी फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा। अभी जब हम ये रिकॉर्ड करें तो उसके अगले 2 दिन बाद अपलोड होगा, तो आप जब तक ये वीडियो देखोगे तो आपके लिए अपलोड हो चुका है। तो इन शॉर्ट में समझो हर लेवल का कोई ना कोई ऐसा वीडियो फ्री हमारे यूट्यूब पे अपलोडेड है। सीएमए फाइनल का भी 2 सब्जेक्ट फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, एसएफएम एंड एफआर। तो वो वीडियोस आप रेफर कर सकते हो अपने फ्रेंड या रिलेटिव जो कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं जिस भी लेवल में, अगर उनको देख के लगेगा कि उनको डेफिनेटली हेल्पफुल होता है तो वो खुद कांटेक्ट कर लेंगे। और अगर गाइडेंस चाहिए हो तो उसके लिए तो आप डेफिनेटली उनको रेफर करो, तो जो भी उनका इशू होगा वो समझ के उनको गाइड कर देंगे ताकि उनका भी एग्जाम क्लियर हो जाए और आप भी अपना बेस्ट एफर्ट्स दो और आप भी अपना एग्जाम इसी अटेम्प्ट में क्लियर कर लो। चलिए, तो किसी और सब्जेक्ट के लिए अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना और जो भी डिटेल्स हैं आपको रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के वो आपको शेयर हो जाएंगे। और अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो हिचकिचाना मत, आराम से व्हाट्सएप कर देना। अब चलो हम लोग शुरू करते हैं अपना लेसन 18 का, लास्ट लेसन का इंपॉर्टेंट मार्क करना, विच इज कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। इसकी हिस्ट्री का बात करें तो दिसंबर 22 एंड जून 23 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा। दिसंबर 23 में यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। आपका जून 24 जो एग्जाम हुआ है उसमें 3 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। दिसंबर 24 में यहाँ से 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। जो आपका लास्ट अटेम्प्ट हुआ है जून 25 उसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा है। आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 वेरी 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 गुड न्यूज इज कि आपके एग्जाम के लिए दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन आता है और लास्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है। तो आपके एग्जाम के लिए 1 क्वेश्चन ऑफ 3 to 5 मार्क्स इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस चैप्टर फॉर योर दिसंबर 25 एग्जामिनेशन। या तो एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स या फिर एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेसन। तो आपको क्या क्या करके जाना है इस चैप्टर से वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 512 में। 512 में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एप्लीकेशन बाय एग्जिस्टिंग कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। ये वाला जो पार्ट है दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको कर लेना है। इसके बाद आपको 515 पेज नंबर में जाना है और पेज नंबर 515 में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, ये आपको कर लेना है। इसके बाद आपको 516 पेज नंबर में जाना है और पेज नंबर 516 में आपको कंटेंट्स दिखेगा, ये करना है। एलिजिबिलिटी करना है, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी नॉट फाउंड गिल्टी और अग्रीमेंट विद कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी, ये जो 4 पार्ट है ये आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको 519 पेज नंबर में जाना है और पेज नंबर 519 में जब आप जाओगे तो वहां पर हम लोग जो है वो देखेंगे टर्मिनेशन ऑफ अग्रीमेंट विद कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी, ये जो आपका टॉपिक है ये आपको कर लेना है फॉर योर दिसंबर 25 एग्जाम। नेक्स्ट यू नीड टू कम टू पेज नंबर 520। तो आप आ जाइए पेज नंबर 520 में और यहाँ आपको मिलेगा क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, ये आपको कर लेना है। नेक्स्ट आपको 522 में आना है, पेज नंबर 522 में आ जाइए जहां पर आपको मिलेगा अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स एंड रिफंड्स ऑफ मनीज, ये आपको कर लेना है। और इसी पेज में आपको नीचे में मिलेगा मनी टू बी केप्ट इन सेपरेट अकाउंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, ये आपको कर लेना है। नेक्स्ट आपको 523 पेज नंबर में जाना है और पेज नंबर 523 में आपको मिलेगा इन्वेस्टमेंट एंड सेग्रीगेशन ऑफ फंड्स, ये आपको कर लेना है। नेक्स्ट आपको 525 में जाना है, पेज नंबर 525 में चले जाइए और पेज नंबर 525 में आपको मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड एनुअल रिपोर्ट, ये आपको कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको 526 पेज नंबर में चले जाना है और पेज नंबर 526 में आपको मिलेगा पीनल प्रोविजंस, ये आपको कर लेना है, ओके।
नेक्स्ट आपको 527 पेज में जाना है और पेज नंबर 527 में आपको ये मिलेगा की एस्पेक्ट्स फॉर लॉन्चिंग कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये भी आपको कर लेना है फॉर योर December 25 एग्जाम्स। इसी के साथ जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका इंटायर इस पेपर का वो होता है कंप्लीट, और जितना भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंशन किया है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि ये आपका थ्योरी पार्ट है और कुछ कुछ चैप्टर्स जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आपको मार्क करवाएं वो पार्ट आप अपने प्रैक्टिकल पार्ट से जो आपको मेंशन किए हैं क्वेश्चन वो वहां से प्रैक्टिस कर लेना। थ्योरी को मॉड्यूल से ही कोशिश करो लर्न करने का। अगर आप एग्जैक्ट नहीं लर्न कर पा रहे हो अपने मॉड्यूल से तो कोई भी टेंशन वाला बात नहीं है कि आप एग्जैक्ट नहीं लर्न कर पा रहे हो तो कैसे करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कीवर्ड के थ्रू उस पार्ट को लर्न करो, मीनिंग शुड बी एग्जैक्ट, कीवर्ड शुड बी एग्जैक्ट फ्रॉम द मॉड्यूल एंड थोड़ा बहुत अपना सिंपल इंग्लिश में आप उस प्रोविजन को प्रेजेंट करोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। बिकॉज द बेस्ट पार्ट इज कि आपके एग्जाम में केस बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, तो यू कैन फ्रेम आंसर ऑन योर सिंपल इंग्लिश ऑल्सो। बट दो चीज का मेन आपको ध्यान रखना है, नंबर वन इज मीनिंग शुड बी एग्जैक्ट। कई स्टूडेंट अपने मन से आंसर बनाने जाते हैं तो मीनिंग बदल देते हैं, वो गलती नहीं करना है। और दूसरा, मेक श्योर टू यूज कीवर्ड्स फ्रॉम द मॉड्यूल, ताकि जो पेपर आपका चेक कर रहा है जो एग्जामिनर वो खुद भी एक सीएस है तो वो समझ जाए कि आप मॉड्यूल से आंसर पढ़ के आए और उसमें ही आंसर प्रेजेंट करने का कोशिश किए हो। क्योंकि जब अपने मन से बनाओगे तो आपके बहुत सारे इधर उधर के बात आ जाएंगे, इररेलेवेंट चीज आप लिख देते हो जब आप खुद से आंसर बनाने जाते हो, जिसपे कोई मार्क्स नहीं होता है, उल्टा प्रेजेंटेशन में भी वो नेगेटिव इंपैक्ट देता है। तो इसीलिए मीनिंग शुड बी एग्जैक्ट, कीवर्ड्स ट्राई टू प्रेजेंट एज मच एज, ट्राई टू यूज एज मच एज कीवर्ड्स एज यू कैन, एंड फिर प्रोविजन एग्जैक्ट मीनिंग आप सिंपल इंग्लिश में भी लिख सकते हो। बट रेफर टू मॉड्यूल, दैट शुड बी योर प्रायोरिटी, दैट विल गिव यू गुड मार्क्स। ठीक है, चलो तो इसी के साथ इंपॉर्टेंट तो हो जाता है कंप्लीट। अब लास्ट में हम जैसा आपको बोले थे एक बार पेपर फॉर्मेट हम आपका डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका जो पेपर फॉर्मेट है वो हम आपको शो कर देते हैं। जो आपका न्यू सिलेबस का पेपर फॉर्मेट है वो आपका एग्जैक्टली एग्जाम का पेपर दिखता कैसे है ये आपको पता होना चाहिए बिफोर सिटिंग फॉर द एग्जाम, कि कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, किस ऑप्शन में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो कौन सा क्वेश्चन आपको ऑप्शन में छोड़ना है और कौन सा अटेम्प्ट करना है ये आप रीडिंग टाइम में डिसाइड कर लो एज पर द क्वेश्चंस ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो रीडिंग टाइम में डिसाइड कर लेना है कि किसको आपको ऑप्शन में छोड़ना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है और किसमें कितने कितने मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। इसीलिए हम आपको पेपर दिखा देते हैं एक बार। तो देखो ये जो मैंने पास्ट ईयर पेपर अभी आपका ओपन किया है ये आपका जून 25 का एग्जाम पेपर है। ठीक है, जून 25 जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ है उसका एग्जाम पेपर है। आपका क्वेश्चन पेपर में दो पार्ट आपको मिलेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ये जो आपका पार्ट 1 है इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसमें कुछ इस तरह से आपके क्वेश्चन बांटे हुए रहेंगे, जिसमें जो पहला है आपका क्वेश्चन 1 का जो पहला पार्ट है, पार्ट ए जिसको हम लोग बोलेंगे, वो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एक केस स्टडी आपको एक लंबा चौड़ा दिया हुआ है और इसी केस स्टडी के बेसिस पे आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं 2 मार्क्स ईच के। तो मैंने आपको बताया भी था रिस्पेक्टिव चैप्टर के साथ, प्राइवेट इक्विटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपका 2 मार्क्स ईच यानी कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया हुआ है और 2 into 5 10 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन नंबर 1A था। 1A विल ऑलवेज बी योर केस बेस्ड क्वेश्चन, एक लंबा सा केस दे देगा, लेकिन आपके जो इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे रहेंगे वो सेम वही प्रोविजन होगा जो आप पढ़ के गए हो, बस एज पर केस आपको जो है वो आंसर करना रहेगा। ठीक है, तो वो सेम ही है, आपको पहले प्रोविजन लिखना है फिर एज पर द केस कंक्लूजन देना है, और ये सब जो क्वेश्चन है ये सब तो डायरेक्ट आपका मॉड्यूल का ही जो आंसर है वही लिख के आना होता है। ओके, तो ये बस याद रखना कि आपका पार्ट जो 1 होगा वो केस बेस्ड क्वेश्चन होगा। इसका ट्रिक ये है कि सबसे पहले केस पढ़ने के पहले आप जाके क्वेश्चंस पढ़ लो कि आपका क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है और फिर केस पढ़ना, तो उससे आपका टाइम काफी सेव हो जाएगा और आपको पता होगा केस पढ़ते समय कि आपके रेलेवेंट क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो कि आपके यूज होने वाले हैं अपने क्वेश्चन में। ठीक है, फिर आपका जो 1B है, क्वेश्चन नंबर 1 का B, वो वाला क्वेश्चन भी आपका कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें अगेन आपका 2 मार्क्स ईच का 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 मार्क्स का ये भी कंप्राइज, 1B ऑल्सो कंप्राइजेस ऑफ योर 10 मार्क्स, जिसमें आपका 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। अगेन ये आपका केस बेस्ड टाइप का ही क्वेश्चन है पर छोटा है, यहाँ पे बहुत बड़ा केस स्टडी नहीं रहेगा, छोटे केस स्टडी रहेंगे एंड इट विल बी रिलेटेड टू द सेम प्रोविजन दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। ठीक है, इसी के बेसिस पे आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2A, दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या तो आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करोगे या फिर 2A अटेम्प्ट करोगे, जिसमें भी आपको ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आता हो या ज्यादा बेटर आता हो वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना, दूसरे को ऑप्शन में छोड़ देना। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें जो पहला क्वेश्चन है A वो आपका 5 मार्क्स का होगा, B भी आपका 5 मार्क्स का होगा, यहाँ सारे क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के होंगे, C भी आपका 5 मार्क्स का होगा। तो आपका जो यहाँ पर ये 5 मार्क्स को डिवाइड किया इसको 2+3 में कर दिया है, बट अल्टीमेटली टोटल 5 मार्क्स का ही आपका होगा। फिर जो D नंबर पॉइंट है ये भी आपका D नंबर जो पार्ट है वो भी आपका 5 मार्क्स का होगा, यानी 4 क्वेश्चन आपके होंगे 5 मार्क्स के, कंप्राइजिंग ऑफ 20 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2।
2A भी आपका टोटल 20 मार्क्स का ही होगा और यहाँ पे मार्क्स डिवीजन जो होंगे वो आपके अगेन 5 मार्क्स करके होंगे, जैसे 2A का रोमन 1 5 मार्क्स, रोमन 2 5 मार्क्स, 3 5 मार्क्स एंड 4 भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया है ना, 4 को यहाँ पर इसको 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको बांट दिया है इंटू 2 1 1 1, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने यहाँ पर मार्क किया था उसमें से आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस 2 का जो ABCD पार्ट है उसमें से जो C पार्ट है इसको ब्रेक कर दिया था इस 5 को 2+3 में। तो इसी तरह 2A में भी आपका रिमेनिंग क्वेश्चन तो सब 5 5 मार्क्स का है, कोई एक पार्ट जो होगा आपका रोमन 1 2 3 4 में से कोई एक पार्ट आपका ब्रेक कर देगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर 2 1 1 1 किया है, इट कैन बी 2+3 ऑल्सो, इट कैन बी 1 + 1 + 1 + 2 ऐसे भी कर सकता है। तो किसी भी तरह से इसको ब्रेक करके आपको एग्जाम में देगा, ठीक है। तो आपको 2 या 2A में से कोई एक अटेम्प्ट करना है, फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पेपर का सेकंड पार्ट जो है पार्ट 2, उसके अंदर जो आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको अटेम्प्ट करना है। 3 के अंदर आपका हर एक पार्ट अगेन 5 मार्क्स का पूछा हुआ है, A 5 मार्क्स, B 5 मार्क्स, C 5 मार्क्स और यहाँ पर टोटल आपका 3 ही क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स ईच का, यानी 15 मार्क्स का एक आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ 5 5 मार्क्स से क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका जो पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C अगेन यहाँ पर 5 मार्क्स ईच के क्वेश्चन है कंप्राइजिंग एंटायरली ऑफ 15 मार्क्स, ठीक है। तो ये भी आपको 5 मार्क्स ईच के क्वेश्चन मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 5 में आना है और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन 5A मिलेगा, B भी 5 मार्क्स, C जो है वो भी आपको 5 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर क्योंकि एक प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो इसको 2+5 में ब्रेक किया हुआ है और इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो 15 मार्क्स का आपका एंटायरली कंप्राइज करेगा 5 मार्क्स ईच का क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6A में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है, कोई एक ठोको आपको ऑप्शन में छोड़ना है, जो आपको बेटर आता हो और जिसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सही आते हो वो आप डिसाइड कर लेना रीडिंग टाइम में और वो अटेम्प्ट करना, दूसरे को ऑप्शन में छोड़ देना। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका कंपेरेटिवली काफी ईजी क्वेश्चन होता है एज कम्पेयर टू रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। तो अगर आप जो है वो रीडिंग टाइम को बेस्ट वे में यूटिलाइज करते हो तो आपको ये डिसाइड करने में ईजी हो जाएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन को ऑप्शन में छोड़ना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है। एक बार सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 आके पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 एज कम्पेयर टू रिमेनिंग पार्ट काफी अटेम्प्ट में इजी रहता है, तो वहां आपके मार्क्स ज्यादा स्कोर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप पढ़ के डिसाइड करना। अभी फिलहाल हम ये बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 कुछ आपका ऐसा दिखेगा, 3 मार्क्स ईच का यहाँ पर आपको दिया हुआ है ABCDE 5 डेफिनेशन नहीं है, सॉरी, इट्स शॉर्ट नोट। तो शॉर्ट नोट लिखने के लिए दिया हुआ है 3 मार्क्स ईच का एंटायरली कंप्राइजिंग ऑफ 3 × 5 15 मार्क्स, ठीक है, जो कि आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। और 6A जो है ये भी आपका एंटायरली 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, पर यहाँ पर 5 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप या तो 3 मार्क्स का 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जो बेटर आता है वो आप कर सकते हो, ओके। तो ये आपका पेपर है, आप देख सकते हो आपके पेपर में सभी जो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं वो आपका केस बेस्ड फॉर्मेट में है, लेकिन वो सेम आपका क्वेश्चन एज इट इज मॉड्यूल के लैंग्वेज को यूज करेगा ही, कुछ कीवर्ड्स यूज करेगा ही, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ था, और उससे आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि एग्जैक्टली आपको क्या क्वेश्चन पूछा है और अपने एग्जाम में आंसर लिख के आना है। कोशिश करो एज इट इज मॉड्यूल का आंसर लिखने का, मैक्सिमम मार्क्स यू विल बी एबल टू स्कोर, ठीक है। चलो तो एंड करते हैं वीडियो। अगर आपको कोई भी कहीं भी दिक्कत हो लेट मी नो। आपके अच्छे हेल्थ के लिए, आपके अच्छे प्रिपरेशन के लिए ऑल द वेरी 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 बेस्ट। अच्छे से खाने पीने का ध्यान रखो, हेल्थ का ध्यान रखो। अगर आप हेल्दी फूड खाओगे तो आपको इफेक्टिव टाइम आप यूटिलाइज कर पाओगे अपने स्टडीज में, क्योंकि आप जितना जंक फूड ऑयली फूड कंज्यूम करोगे आपको नींद आएगा, वो पढ़ाई इंपैक्ट करेगा। हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हेल्थ डाउन हो जाएगा तो पढ़ाई इंपैक्ट होगा। तो इसीलिए अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दो, स्लीप शेड्यूल मेंटेन रखो, प्रॉपर स्लीप लेकर पढ़ो। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का आता है मैसेज एग्जाम ड्यूरेशन पे, आज हम पढ़ेंगे, आज हम सोएंगे ही नहीं, सिर्फ पढ़ेंगे ही पूरा रात। तो वो लॉजिक इज नॉट गुड एट ऑल, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपका स्लीप शेड्यूल प्रॉपर नहीं रहेगा तो अगले दिन एग्जाम इम्पैक्ट होगा ही होगा। बेटर है सब कुछ आप ध्यान रखते हुए अपना पढ़ाई अच्छे से करो। कहीं कोई दिक्कत हो लेट अस नो, मी एंड रवि सर इज ऑलवेज देयर विद यू। जब तक आप CS बन नहीं जाते तब तक हम लोग आपके साथ हैं। तो अपना पढ़ाई अच्छे से करो एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड एग्जाम। किसी दूसरे सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट लेना हो तो उसके लिए कॉन्टैक्ट कर लेना।